भगवान की दिव्य झांकी का दर्शन करेंगे और बहुत ही संयम से वैदेही जी की आज विदाई भी होगी। सभी लोगों को मौका दिया जाएगा, आप उनका भी पूजन कर सकते हैं और भगवान की जो झांकी रहेगी उनके दिव्य दर्शन करके उनका भी पूजन करेंगे। और इसके साथ भी जो है फिर कल आप लोगों को पूर्णाहुति का कार्यक्रम करना है, हवन वगैरह होगा और भंडारा प्रसाद भी जो है ना आप लोगों को लेना है। मैं परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं कि सरला नगर की इस श्रद्धालु जनता को आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। परम पूज्य गुरुदेव जी। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, बोलिए हनुमंत लाल महाराज की, बोलिए सरला नगर बस्ती की। हाँ, मैं ज्यादा समय न लेते हुए बस 2 मिनट का उद्बोधन। हम आप कथा क्यों सुनते हैं? कथाएं जहां तहां भजन पूजन जो भी हम करते हैं क्यों करते हैं? कभी विचार करिएगा गंभीरता के साथ में। कथा पूजन सत्संग का सिर्फ यही आशय है कि सत्संग रूपी हनुमंत लाल जी ने किसको जागृत किया? विभीषण जी को। तो विभीषण जी कहां से कहां पहुंचे और कुसंग रूपी मंथरा ने जागृत किया किसको? कैकई को। तो सुमति कुमति सबके उर्राही। तो हमारे अंदर, सभी के अंदर सत्संग भी है और कुसंग भी है, सुमत भी है और कुमत भी है, ठीक है ना? तो जब मंथरा ने देखा कि यहाँ पे सत्संग रूपी भरत जी नहीं है, असंयम रूपी शत्रुघ्न जी नहीं है, तो वह कुसंग जो है इतना बढ़ा कि पूरे अयोध्या को जो है अनाथ कर दिया। और अगर सत्संग रूपी भरत जी होते, संयम रूपी शत्रुघ्न होते, तो यह चाल मंथरा की सिद्ध नहीं होती। तो एक ही महल में रहने वाले, एक ही जगह रहने वाले, अर्थात हृदय में सत्संग है और कुसंग है। तो जहां सत्संग रूप होगा वहां संयम होगा, और जहां ज्ञान रूपी राम होंगे वहां वैराग्य होगा। ये दोनों की अवस्था है। बिना वैराग्य के ज्ञान सुरक्षित नहीं रह सकता, और बिना संयम के आपकी साधना, आपकी पूजा पाठ ये सुरक्षित आगे नहीं बढ़ पाती। तो जैसे शुगर हो जाए ना, तो शुगर हो जाती है तो क्या करते हैं? शुगर समाप्त थोड़ी होती है, आप टैबलेट लेते हैं, तो उसको जो है शुगर को संयम रखती है, बैलेंस बना के रखती है। इसी प्रकार ये जो सत्संग रूपी टैबलेट है, ये हमारे कुसंग को हमेशा दबा के रखता है। सत्संग जो है रूपी टैबलेट कुसंग को नहीं बढ़ने देता है। तो हमारे जीवन में जब कुसंग नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से हम भगवान के धाम तक, भगवान के धरा तक पहुंच सकते हैं। और मैं बार बार जो हमारा ये सीताराम मंडल है, इनकी मैं चर्चा क्या करूं? ये तो नलनील, बानर और गिलहरी जैसी इनकी जो श्रद्धा है और सेवा है, ये अमिट अक्षरों में और बहुत समय तक इसकी छाप बनी रहेगी। और ये जो नींव के पत्थर बने हुए हैं, इन्हीं से यह भूमि जो है, सरला नगर की भूमि,
और जो है उसका कंगूरा जो है चमक रहा है। ऐसे भक्तों के लिए, ऐसे मंडल के लिए जोरदार करतल धुन से उनका स्वागत कीजिए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। अब मैं वैदेही जी से अनुरोध करूंगा कि आज अंतिम पड़ाव की कथा में, कथा तो बहुत कुछ अभी है, लेकिन हनुमंत लाल जी से भी प्रार्थना करूंगा कि ये समर्थ आपके पास ही है कि उनको प्रेरणा दीजिए कि वो मंजिल तक पहुंचाएं उस कथा को। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। तालियां लगाइए। श्री राम कथा के इस समापन अवसर पर हमारे बीच हम आप सभी की जानी पहचानी जिला पंचायत सदस्य श्रीमती जयंती तिवारी जी पहुंची हैं। उन्होंने अभी व्यासपीठ का पूजन किया है और हमारे बीच उनकी गरिमामयी उपस्थिति हुई है। इस उपस्थिति के लिए हम उनके आभारी हैं। उनका सरला नगर के सीताराम मंडल की तरफ से बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, स्वागत। एक बार अभी आप सभी तालियों से स्वागत करें। धन्यवाद। सर्वस्वं मेरा चंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाना वर्णानामर्थसङ्घाना रसानां छन्दस्तामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणिविनायकौ वन्दे विदेह तनया पदपुण्डरीकम् कैशारसौरभ
स्तर विभूषितवामभागम् नारायणप्रिय आनंग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्रीसीतारामसमारम्भाम् श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। बंसी विभूषित करान नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा तारविन्द नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बंदहु श्री तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहां सिय राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहूँ कथा करूँगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, हनुमंतलाल जी महाराज की जय, भोले बाबा मैया पार्वती की जय। आइए हम सभी अपनी मनवाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करें। तेरा भगत की शरणागत की तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तेरा भगत की शरणागति की तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तेरे भगत की शरणागत तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तेरे भगत की सभी लोग मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए
तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा तेरे भगत की ये शरणागति की तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। परात्पर ब्रह्म श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। अम्बा परम्बा जगत जननी मैया जानकी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्री राम कथा के रस रसिक श्रोता आंजनेय नंदन हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्रद्धा विश्वास स्वरूप भोलेनाथ मैया पार्वती के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। वेद व्यास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित माताएं, बहनें, विप्र मंडली, बाल मंडली, दादाजी, आप सभी के मनमानस में विराजमान मैं अपने सर्वेश्वर विशेश्वर भगवान को वंदन प्रणाम करती हूँ। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जोग पानी।
करहु प्रणाम जोरी जोग पानी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, हनुमंत लाल जी महाराज की जय, भोले बाबा मैया पार्वती की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। यहाँ पर उपस्थित माताएं बहनें, सभी भाई बंधु, आज हम सभी श्री राम कथा की सरिता में आज 9वें दिवस के सत्र में उपस्थित हुए। आप सभी विगत दिनों से बड़ी श्रद्धा, शांति, विश्वास पूर्वक कथा का श्रवण कर रहे हैं और आप सभी धन्य हैं कि भगवान की इस सरिता में गोता लगाने का आप सभी को अवसर मिल रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस जी में राम जी के आदर्श चरित्र को रखा, जो जन जन के लिए हर एक चौपाई, हर एक दोहा, हर एक छंद आप सभी को कुछ ना कुछ संदेश दे रहा है। और ये राम कथा मुझे ऐसा लगता है कि आप की मुख्य मुद्राएं बताती हैं कि केवल आप लोग कथा का श्रवण नहीं कर रहे हैं। आप, मुझे ऐसा लगता है आपकी मुख्य मुद्राओं से देखकर ऐसा पता चलता है कि आपको एक एक जो चौपाइयों का अर्थ है उससे क्या संदेश निकल रहा है, क्या आपको संदेश देता है, वह आप श्रवण के साथ अपने जीवन में उतार रहे हैं। आपके हृदय में व्यासपीठ से कही गई कथा आपके हृदय में उतर रही है। देखिए भैया, कथा कह लेना और कथा करवा लेना ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जो कथा व्यासपीठ से कही जा रही है वह आपके हृदय में बैठे, आपके हृदय में हृदयस्थ हो और आप उस कथा को अपने जीवन में उतार लें, ये बड़ी बात है। और ऐसी कृपा जब जिस पर भगवान करते हैं तभी ऐसी कृपा हो पाती है। क्योंकि देखिए, हम लोग, हमारा जो ये देह है पांडाल में तो बैठ जाता है, परंतु ये जो हमारा मनी है अर्थात माइंड है, वह घर परिवार अपने बिजनेस व्यापार में लगा रहता है। यहाँ बैठकर वह यह याद करते, अरे अभी मेरा जो व्यापार है वह कहीं ऐसा ना हो कि आज ना जाऊं तो लॉस लग जाए, घाटा लग जाए। तो ये मनी राम तो मनी खोजने के लिए ही तत्पर रहता है। तो भैया, जिस पर अति हरि कृपा होती है भगवान की, वही ये मार्ग इस कथा सत्संग में बैठ पाता है। और ये मैं नहीं कह रही, है गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देहि एहि मार्ग सोई, एहि मार्ग सोई। ऐसा मैं हर कथाओं में कहती हूँ कि देखो भैया, आप धन्य हैं, इसलिए धन्य हैं क्योंकि आपको भगवान ने चुना है। क्योंकि जिसे जनता चुनती है वह जाकर संसद में बैठता है, परंतु जिसे भगवान स्वयं कृपा करके चुनते हैं वही ये सत्संग मंडप में आकर बैठता है। तो आपको निसंदेह भगवान ने चुना है, इसलिए आप भगवान के गुणानुवाद बड़ी श्रद्धा और शांति पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। आइए कथा की ओर गति करते हुए, तो कल हम आप सभी ने क्या श्रवण किया? भरत जी के चरित्र को। भरत जी का प्रेम, अगाध प्रेम राम जी के लिए।
हम सभी ने भाई भाई के प्रेम, भाई में कैसा प्रेम होना चाहिए, भाई भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए, माता पुत्र का प्रेम कैसा होना चाहिए, पति पत्नी का प्रेम कैसा होना चाहिए, ये सारा चित्रण भगवान राम के इस आदर्श चरित्र में, मानस जी में वर्णन है। तो कल आप सभी ने श्रवण किया। देखिए, जो ये भरत जी का प्रेम है वह कहने का विषय नहीं है, क्योंकि एक बार विदेह राज जी ने मैया सुनैना से कहा कि देवी महारानी, ये जो भरत जी का प्रेम है ना, भरत महामहि मां सुनु रानी। महारानी सुनैना से विदेह राज जी कहते हैं कि मैं तुम्हें भरत जी कितना राम जी से प्रेम करते हैं, उनका प्रेम कितना है राम जी के प्रति, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। महारानी सुनने के लिए बैठ गई, परंतु अब विदेह राज जी क्या कहते हैं, भरत महामहि मां सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। महारानी सुनैना मैया ध्यान से श्रवण करने लगी और कहती हैं, सुनाइए महिमा। तो विदेह राज जी कहते हैं, भरत महामहिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। जो भरत जी का राम जी के प्रति प्रेम है ना, वह राम जी जानते हैं, जानते हैं पर बता नहीं सकते हैं। न सकहि बखानी, उसका बखान नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगाध प्रेम को, भरत जी के प्रेम को शब्द स्पर्श नहीं कर सकते। ऐसा है भरत जी का प्रेम। एक बार वशिष्ठ जी ने पूछा, राम जी से पूछा, भरत जी से पूछा, शत्रुघ्न जी से पूछा और लखनलाल जी से पूछा। क्या पूछा कि आप लोगों के जीवन में अनमोल क्या है, आप लोगों के जीवन में सबसे अनमोल क्या है। तो राम जी से पूछा कि राम जी आपके जीवन में अनमोल क्या है। तो राम जी ने कहा, राम जी कहते हैं, जग की भलाई के अलावा क्या ही अनमोल हो सकता है। लखनलाल जी से पूछा तो लखनलाल जी कहते हैं, मेरी सीता माई के अलावा क्या अनमोल हो सकता है। शत्रुघ्न जी से पूछा गया तो शत्रुघ्न जी कहते हैं, भैया हे गुरुदेव, वीरताई के अलावा क्या अनमोल हो सकता है। पर यही बात श्री भरतलाल जी से वशिष्ठ जी ने पूछा तो क्या कहते हैं, पूछते ही श्री भरत जी के आंखों में अश्रु आ गए और कहा कि इस दुनिया में भाई के अलावा कौन अनमोल हो सकता है। और वशिष्ठ जी सुनकर आह्लादित हो गए, गदगद हो गए। तो ऐसा है श्री भरत जी का प्रेम। आइए आगे कथा में गति करते हुए, क्योंकि आज की जो कथा है बृहद है और राज अभिषेक भी कराना है,
तो कुछ कथाएं व्यास विधि से और कुछ कथाएं समास विधि से हम आप सभी सुनेंगे। समयानुसार आइए इस पावन सरिता में अवगाहन करें। उभय बीच सिय सोहति कैसी, ब्रह्म बीच बिच माया जैसी। पुनि आए जहाँ मुनि सरंगा, सुंदर अनुग्रह जानकी संगा। अस कहि जोग अगणित अनुजारा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा। अगणित अनुजारा, अस कहि जोग, अस कहि जोग। जयंत जी पर रघुनाथ जी कृपा करते हुए चित्रकूट में अब विचार उन्होंने किया कि चित्रकूट में जत्र तत्र तो मुझे लोग समझ गए हैं कि मैं भगवान हूँ, सभी लोग जान गए हैं, तो यहाँ निवास करना अब उचित नहीं है। और वहां से निकलते हैं तो अब भगवान अत्रि अनुसुईया आश्रम पहुंचे। अत्रि जी ने भगवान का 1600 प्रकार से पूजन किया है, कंदमूल फल का भोजन आहार दिया है। तदोपरांत मैया सीता जी को आज अनुसुईया जी नारी धर्म का उपदेश देती हैं। आइए हम इस प्रसंग को प्रणाम करते हुए आगे की ओर गति करें। जब मार्ग से श्री राघवेंद्र भैया मैया सहित जा रहे हैं तो सरभंग जी का आश्रम निकट ही आ गया। सरभंग कौन है? एक बार सरभंग जी तपस्या कर रहे थे और इंद्र के हृदय में खलबली मच गई कि शायद मेरा ये इंद्रासन न ले ले, छीन न ले। तपस्या से भगवान प्रसन्न हो जाएं और इन्हें कह दे कि मांगो। और ये सरभंग जी अगर मेरा इंद्रासन ही मांग लिए तो मैं कहां जाऊंगा? तो इंद्र ने एक बाण छोड़ा, सर अर्थात सर और भंग। तो इंद्र ने वह सर बाण छोड़ा और तपस्या के बल पर आज श्री शरभंग जी उस बाण को भंग कर दिए। एक कुशा को उठाया है और जो इंद्रदेव ने बाण चलाया था आपस में दोनों बाण टकराए और दो खंडों में विभाजित हो गए। इसी कारण से इनका नाम सरभंग ऋषि पड़ा। और यह इतने तपस्यावान थे, भगवान के चरणों में अनुराग करते थे कि इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने विमान भेजा इन्हें इंद्र बनाने के लिए। विमान आया कि चलिए सरभंग जी आपको इंद्र बनाना है, आपको इंद्र की पदवी मिलेगी। सरभंग जी गदगद हो गए और विमान में भी चढ़ गए। वहां पर ही एक मुनि आए, उन्होंने कहा कि अरे सरभंग जी आपको ये नहीं पता आप कहाँ जा रहे हैं? तो सरभंग ऋषि ने कहा कि मैं तो इंद्र बनूंगा, तो मैं इंद्र बनने के लिए इंद्रलोक जा रहा हूँ। तो मुनि देव ने कहा आपने तपस्या की है और आपकी तपस्या को फलीभूत करने के लिए भगवान आपके कुटिया के मार्ग से ही आगे बढ़ेंगे। सरकार आपकी कुटिया में ही आएंगे। और उसी क्षण सरभंग जी विमान से कूद पड़े कि भैया अब मुझे इंद्र नहीं बनना,
पार्षदों ने कहा, उन सेवकों ने कहा, गुरुदेव आपकी तपस्या का फल आपको इंद्र बनाया जा रहा है। तो सरभंग ऋषि ने कहा कि भैया मेरी तपस्या का फल इंद्र लोक जाना नहीं है, मेरे साधनों का फल, मेरी तपस्या का फल जब केवल और केवल भगवत प्राप्ति है, और मेरे कुटिया में ही भगवान राम आएंगे तो मुझे इंद्र लोक ना इंद्र बनना है ना मुझे इंद्र लोक चाहिए, मुझे तो केवल भगवान चाहिए। और उन मुनि से पूछा कि भैया ये तो बताओ भगवान किस गली से आएंगे। तो सरभंग जी से उन मुनि ने कहा कि ये जो वृक्ष लगा है आपके कुटिया के समीप, वहीं से भगवान राम भैया मैया के सहित आएंगे। तो सरभंग ऋषि उसी आश्रम में खड़े होकर द्वार पर खड़े हैं और उसी मार्ग की ओर बाट जो रहे हैं कि मेरे भगवान कब आएंगे, मेरे भगवान कब आएंगे। भगवान आए और जब उसी मार्ग में बाट देख रहे हैं तो भगवान ने पूछा कि सरभंग जी, हे गुरुदेव आप यह बताइए, आप ये मेरा रास्ता कब से देख रहे हैं, कब से देख रहे हैं। तो मुनिदेव ने कहा कि हे भगवान मैं आपका रास्ता, मुझे मुनियों ने बताया कि इस गली से, इस मार्ग से भगवान आएंगे और इस बिटप के नीचे से ही भगवान आएंगे। और जैसे मैंने सुना तो मैं आपकी राह देख रहा हूँ प्रभु, मैं कुटिया के भीतर नहीं गया, चितबत पंथ रहा हूँ दिन राती, मैं दिन रात आपकी बाट जोह रहा था प्रभु की सरकार आप कब आओगे। आज भगवान गुरुदेव की, सरभंग जी की जो प्रसन्न हुए हैं उनके ऊपर, आज गदगद हो गए और सरभंग ऋषि जी भगवान के दर्शन से गदगद हो गए, उनके नेत्रों में जल छा गया और अपने शरीर को, देहाग्नि को अपने बाएं पैर के अंगूष्ठ से अपने देह को भस्म कर लेते हैं। तदोपरांत भगवान आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देखा, आगे देखते हैं कि अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनिन लागी अति दाया। हड्डियों का समूह देखा, हड्डियों का समूह देखा तो राम जी ने उन सेवकों से, मुनियों से पूछा ये हड्डी का, ये जो ढेर लगा है यह किनकी हड्डियों का ढेर है। तो सभी मुनियों ने बताया कि ये हड्डियों का ढेर राक्षस है जो संतों को खा लेते हैं, संतों के मांस को, और ये संतों की हड्डियों का ही ढेर लगा हुआ है। अब भगवान उस बात को सुनकर बड़े दुखित हुए, व्यथित हुए और उसी समय निशिचरहीन करो मही भुज उठाई पन कीन, सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सुख दीन। भगवान ने उसी समय प्रतिज्ञा की कि मैं इस पृथ्वी लोक को राक्षसों से विहीन कर दूंगा। आज भगवान प्रतिज्ञा ले चुके, प्रतिज्ञा लिए और भैया मैया सहित आगे बढ़े, सुतीक्षण जी के आश्रम आए। ये सुतीक्षण जी कौन है? ये बाल्यकाल से ही अनाथ थे। आप सभी से अपील है, आज आप लोग इतना बतियाए काहे रहे हैं भाई? आज लगता है कुछ विशेष बात है क्या? आप लोगों से अपील है कि धैर्य के साथ आप लोग कथा श्रवण करें। तो मैं क्या बोल रही थी कि भगवान आगे बढ़े, भगवान जब भैया मैया के साथ आगे बढ़े तो सुतीक्षण जी के आश्रम पहुंचे। ये सुतीक्षण जी कौन है? ये सुतीक्षण जी बाल्यकाल से ही अनाथ थे।
जिनका कोई सहारा नहीं था। एक मुनि को बड़ी दया आई और यह अगस्त ऋषि के आश्रम में यह छोड़ दिए इस बालक को और कहा कि हे भगवान, ये बच्चा अनाथ है, यह बालक अनाथ है, अगर ये जरा से भी इसको कुसंग का असर हुआ तो इसका जीवन विफल हो जाएगा। हे मुनिनाथ, आप इसका सहारा बनिए। और यह सुतीक्षण जी अगस्त ऋषि के पास रहने लगे। एक दिन अगस्त जी ने कहा कि सुतीक्षण, मुझे कुछ काम आ गया है, तुम ठाकुर जी को ये जो सामने जलाशय बना हुआ है उसमें नहलाकर और आप पूजन की विधि से भगवान का 100 प्रकार से पूजन कर लेना। मैं अपने काम को समाप्त कर निपटा कर जल्द ही आ जाऊंगा। अब सुतीक्षण जी महाराज भगवान ठाकुर जी को लेकर उस जलाशय में गए और जलाशय के किनारे रेत ही रेत थी, पर उन्होंने देखा क्या कि उस तट पर, जहां पर जलाशय है, जहां पर सरोवर है, वहां पर एक जामुन का वृक्ष लगा हुआ है। अब जामुन बड़ी बड़ी देखकर सुतीक्षण जी के मुंह में पानी आ गया और भगवान से कहते हैं, प्रभु मेरे गुरुदेव तो इस बटैया को ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी करते हैं, पर क्षमा करिएगा ठाकुर जी, अब ये जामुनों को देखकर मेरे जीभ में तो पानी आ गया। अब आप को स्नान में तब कराऊंगा जब मेरी पेट पूजा हो जाएगी। और ठाकुर जी को उठाया और जामुन में फेंक फेंक कर मारने लगे। तो एक बार, 2 बार, 3 बार जामुन तो गिरी, पर चौथी बार ठाकुर जी जलाशय में ही डूब गए। अब जब ठाकुर जी जलाशय में डूबे तो अब सुतीक्षण जी को विचार करने लगे, थर थर कांपने लगे कि अब मैं अपने गुरुदेव से क्या कहूंगा। गुरुदेव पूछेंगे कि मेरे ठाकुर जी कहाँ है सुतीक्षण, तुम उन्हें कहाँ छोड़कर आ गए, तो मैं क्या कहूंगा। अब जामुन को उठाया, पर जामुन तो छोटी थी, पर उनके सिंहासन में जामुन को ही ठाकुर जी बनाकर पधरा दिया। आश्रम पहुंचे ठाकुर जी के साथ सुतीक्षण जी, और जैसे ही अगस्त ऋषि ने देखा तो एक बार तो वो चौंक गए कि भाई मेरे ठाकुर जी ये छोटे से क्यों हो गए। सुतीक्षण जी से कहते हैं, क्यों सुतीक्षण, यह बताओ तुमने क्या ज्यादा रगड़ रगड़ कर नहला दिया है क्या आज ठाकुर जी को हमारे। तो सुतीक्षण जी ने कहा, सरकार आपने ही कहा था कि हमारे ठाकुर जी को स्नान करवा दो, तो हमने बढ़िया स्नान करवा दिया। और जब स्नान करा दिया, अब आपके ठाकुर जी छोटे हो गए तो हम क्या करें। अब ठाकुर जी गौर से देखने लगे, जब निकट गए और जैसे ही सिंहासन से वह पूजन के लिए विग्रह उठाते हैं, शालिग्राम उठाते हैं, तो क्या देखते हैं, जैसे उठाया तो गुठली अलग, छिलका अलग। ये सुतीक्षण, ये तुमने क्या किया। सरकार हमने कुछ नहीं किया, आपने जो किया आपने ही किया है, हमारी गलती नहीं है। पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी और शालिग्राम सड़ गए तो हम का जानी। रोज रोज आप रगड़ रगड़ कर नहलाते हैं। और सरकार आज मैं जब जलाशय गया ना तो मैं भी बहुत रगड़ रगड़ कर नहलाया हूँ, तो सरकार मेरी कोई गलती नहीं है। आप रोज रोज रगड़ रगड़ कर नहलाते हैं, उसमें उनमें चंदन लगाते हैं, तो वो सड़ गए तो मैं क्या करूं। आज अगस्त जी महाराज आज रोष से जल उठे, क्रोध से जल उठे, लाल लाल आंखें हो गईं और कहा, सुतीक्षण तूने इतना बड़ा अपराध किया। आज अगस्त जी सब समझ गए, सारी चतुरता को समझ गए सुतीक्षण जी की। तो कहते हैं कि आज के बाद जब तक मेरे ठाकुर जी को तू दर्शन नहीं करा देगा, तब तक मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। और अपने आश्रम से सुतीक्षण जी महाराज को निकाल दिया। अब सुतीक्षण जी बेचारे अनाथ थे, उनका कोई सहारा नहीं था। आज वह समझ गए कि आज जो मेरा सहारा है वह छूट गया। अब संसार में देखो भैया,
संसार में सहारे ढूंढने जाओगे तो वो सहारा एक ना एक दिन छूट ही जाएगा। और ये प्रसंग से प्रेरणा ये मिलती है कि जब सुतीक्षण जी महाराज को अगस्त्य जी ने निकाला कुटिया से, तो उन्होंने यही विचार किया कि मैंने संसार को अपना माना, संसार को सहारा माना, तो देखो आज मैं अकेला पड़ गया। परंतु आज जब संसार से मैं अपनी जो मन की गति है वह समाप्त कर रहा हूँ, और उनको संसार से वैराग्य हुआ, एक वट वृक्ष के नीचे वह बैठ गए और भगवान हरि का नाम जपने लगे, हे राम हे राम हे राम। आज उन्हीं सुतीक्षण जी के आश्रम में भगवान राम मैया भैया के सहित पधारे हैं। परंतु सुतीक्षण जी तो अपने राम जी के नाम में लीन है, अंदर उनके भगवान के दिव्य लावण्यपूर्ण स्वरूप विराजमान है हृदय में। आज सामने प्रत्यक्ष खड़े हैं भगवान, परंतु सुतीक्षण जी देख नहीं रहे हैं। और जब राम जी ने उनकी समाधि, उनके प्रेम को देखा तो कहा सुतीक्षण सुतीक्षण, पर फिर भी आज नहीं सुने। तो जो हृदय में उनकी दिव्य झांकी चल रही थी वह अदृश्य कर दिया, और एकदम से अदृश्य भगवान की झांकी हुई, तो उसी समय झटपटाकर उनकी समाधि भंग हो गई। और सामने क्या देखा कि जिस छवि का अवलोकन मैं अपने हृदय में कर रहा था, आज वही सा झांकी, वही दृश्य मेरे सामने है। दंडवत प्रणाम करने लगे, गिर गए। प्रभु, आज आपने मुझे धन्य कर दिया, आज मैं धन्य हो गया, आज मेरी तपस्या का फल मुझे मिल गया, आपके दर्शन मिल गए, गदगद हो गए। कहा कि नाथ, आपसे एक ही विनती है, क्योंकि जब मेरे गुरुदेव ने मुझे आश्रम से निकाला था ना, तो यही कहा था कि जब तक तुम ठाकुर जी को दिखा नहीं देते तब तक तुम इस आश्रम में मत आना। राम जी ने कहा, भैया हम उसी राह से जाएंगे जहां पर अगस्त ऋषि हैं, उन्हीं के आश्रम जाना है। तो कहा, सरकार आपको जाना है तो आप चलिएगा, परंतु पहले उन्होंने कहा था ना कि आप चेहरा मत दिखाना जब तक ठाकुर जी को नहीं लेके आना। तो सबसे पहले तो मैं उनको अपना चेहरा दिखाऊंगा कि आपने कहा था ना ठाकुर जी लेके आना, तो मैं साक्षात केवल ठाकुर जी बस को नहीं लाया हूँ, उनकी भैया को लाया हूँ और मैया को लेकर आया हूँ, और साक्षात भगवान आपके आश्रम पहुंचेंगे। अब सुतीक्षण जी प्रेम में मग्न होकर अपने गुरुदेव के आश्रम पहुंचे, और क्या कहते हैं कि हे नाथ, नाथ कौशलाधीश कुमारा, नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत राम अनुज समेत मिलन
जानकी जी को भी लेके आया हूँ, भैया लखन लाल जी को भी लेकर आया हूँ। हे नाथ, नाथ कौशलाधीश कुमारा, और आपसे मिलने आई है सरकार। आए मिलन जगत आधारा, जो जगत के आधार है वह आपसे मिलने आए हैं। सरकार, आप जिसको भज रहे हैं ना, ये माला किसकी कर रहे हैं आप? राम जी। तो सरकार ने कहा अगस्त जी ने कि राम जी की कर रहा हूँ, भगवान की माला जप कर रहा हूँ। तो सरकार, जिसको आप इस समय भज रहे हैं ना, वही सरकार आए हैं आपकी कुटिया में। आज जैसे ही सुना कि सरकार आए हैं, वह दौड़ पड़े। द्वार पर ही भेंट हुई सरकार की भगवान से। भगवान ने अगस्त जी को देखा, दंडवत प्रणाम किया और भगवान को आश्रम के भीतर अंदर लेकर आए हैं। और अगस्त ऋषि जी पूछते हैं, प्रभु आपका आगमन क्यों हुआ? आप किस कारण से वन में आए? ये सारी बातें पूछ रहे हैं। तो अब राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि सरकार, मैं जिस कारण से आया हूँ वह कारण आपको विदित है, आप जानते हैं कि मैं किस कारण से आया हूँ। और फिर सुंदर उन्हें निवास के लिए क्या कहते हैं कि है प्रभु परम मनोहर ठार। अनेक अस्त्र शस्त्रों को प्रदान किया है अगस्त ऋषि जी ने। वह 31वां बाण प्रदान किया है, जिससे आज भगवान रावण का वध करेंगे, रावण का उद्धार कर देंगे। आज वह बाण प्रदान किया अगस्त ऋषि ने। और निवास, सुंदर पंचवटी का निवास बताया कि आपका सब प्रकार का पंचवटी में सुविधा होगा सरकार, आप वहां जाकर निवास करिए। भगवान प्रणाम करके अगस्त ऋषि से चल पड़े। आगे देखा कि क्या देखा, गिधराज सही भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ा, गोदावरी निकट प्रभु रहे पर कुठी छा। मार्ग में गिधराज जी से भेंट हुई, अपना परिचय बताया गिधराज जी ने, और भगवान ने भी अपना परिचय बताया। बहुत प्रकार से प्रीति को बढ़ाकर भगवान गोदावरी के निकट वास करने लगे। सुंदर सभी देवों ने मिलकर आज भगवान की सेवा के हितार्थ सभी देवता कोल के रात बनकर आज वह पर्णकुटी का निर्माण करने लगे। सुंदर पर्णकुटी आज भगवान के निवास के लिए, रहने के लिए सभी देवता फूल की रातों के वेश में आकर कुशाओं की आज भगवान के लिए, सेवा के लिए तत्पर हैं और सेवा कर रहे हैं। एक पत्ता पत्ता जोड़कर भगवान की सेवा कर रहे हैं। पत्ता पत्ता तिनका तिनका जोड़ते जाते हैं। पत्ता पत्ता तिनका तिनका जोड़ते जाते हैं। महलों के बाकी जंगल में कुटी
परमनिष्ठ हो अपना अपना, परमनिष्ठ हो अपना अपना, धर्म निभाते महलों के बासी जंगल में कुटी बनाते हैं। सभी लोग मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हैं। सुनते हैं देवों ने आकर, धूल की रात का वेश बनाकर। सुनते हैं देवों ने आकर, धूल की रात का वेश बनाकर, परन कुटी रहे नेको प्रभु के, रख दी हाथों हाथ सजा कर, रख दी हाथों हाथ सजा कर। राम सिया की सेवा कर सब, राम सिया की सेवा कर सब, पुण्य कमाते महलों के बासी जंगल में कुटी बनाते हैं। पता पता तिनका तिनका, पता पता तिनका तिनका। भगवान की सेवा के लिए आज सभी देवता अपना स्वरूप बदलकर कोल के रात के वेश में आकर भगवान की सेवा हेतार्थ आज पर्णकुटी बना रहे हैं। लक्ष्मण जी सहायता देते हुए इस प्रकार कुटी बनाकर भगवान को प्रणाम करते हैं। तदोपरांत श्री राघवेंद्र सरकार एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। श्री लखनलाल जी को बड़ा ही सुंदर उपदेश देते हैं। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। एक बार प्रभु सुख आसीन आनंद के समुद्र भगवान राम शांत गति से बैठे हुए हैं। लखनलाल जी प्रश्न करते हैं कि कहाँ हूँ ज्ञान वैराग अरु माया, कहाँ हूँ सो भगति करहु नहीं दाया। हे नाथ, ज्ञान और माया के बारे में बताइए, और किस प्रकार से किन भक्तों से आप कौन सी भक्ति करने पर आप जल्द से जल्द द्रवित हो जाते हैं। तो लखनलाल जी से कहते हैं कि भैया मैं तुम्हें थोड़े में ही समझा रहा हूँ, पहले तुम क्या समझो। तुमने पूछा कि ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है और माया क्या है। तो तुम अगर माया का स्वरूप समझ जाओगे ना तो ज्ञान और वैराग्य ये तुम्हें समझ आ जाएंगे, तुम्हें समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो क्या कहते हैं, आज राघवेंद्र सरकार कहते हैं लक्ष्मण, ये जो तुम्हारी जहां से जहां तक नजर जा रही है, आज तुम्हारी जहां से जहां तक नजर जा रही है, गोचर लगी जहां मन जाई, सो सब माया जाने भाई। जहां से जहां तक
तुम्हारी नजर जा रही है तुम उसे माया का ही स्वरूप समझो, क्योंकि जो संसार में दिख रहा है वह सत्य नहीं है। तो तुम्हारी जहां तक दृष्टि जा रही है वह केवल मेरी माया है। आज राघवेंद्र सरकार लखनलाल जी को ज्ञान और माया ये सारा वर्णन बड़ी स्पष्टता से बता रहे हैं, परंतु इस प्रसंग को प्रणाम करते हुए आइए अपन हम सभी कथा को गति देते हुए आगे बढ़े। यहाँ पर जब ही उपदेश दे रहे थे भगवान, तो विचार किया कि जिसका मैं उपदेश दे रहा हूँ ये प्रभाव कर भी रहा है, ये उपदेश लखनलाल जी को प्रभावित कर भी रहा है कि नहीं, अब इसका परीक्षण लेना चाहिए। उसी समय पंचवटी में सूपनखा आई। सूपनखा बड़ के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस पंचवटी में भगवान लखनलाल जी को उपदेश ही दे रहे थे। उसी समय पंचवटी सो गई एक वारा। पंचवटी में जब दोनों भाइयों को सूपनखा देखी, और ये सूपनखा कौन है? सूपनखा रावण की बहन है। और एक शब्द में यह भी कहा जा सकता है कि जिसके सूप जैसे नक हो वह सूपनखा। पर विडंबना ये है कि आजकल भी सूपनखा की बहनों की कमी नहीं हुई है। इतने बड़े बड़े नाखून। हमने एक बार एक देवी जी से पूछा कि बहन ये तो बताओ कि ये सूप जैसे नाखून है ये क्यों बढ़ा के रखे हो, कैसे काम करती होंगी तुम, ये क्यों बढ़ाया जाता है भाई? तो उस देवी जी ने कहा कि अरे देवी जी इसलिए नाखून बढ़ाया जाता है, ये आज का फैशन है। हमने कहा धन्य है फैशन, कितने बड़े बड़े सूप जैसे नख, और ये फैशन की कैटेगरी में आए कि ये फैशन है, आग ही लगे ऐसे फैशन में। ये ऐसा कैसा फैशन है भाई? तो भाई देखो अपने जो नाखून हैं वह बड़े बड़े नहीं रखना चाहिए।
और जिनको रखना है तो मैं मना भी नहीं कर रही हूँ, पर आपकी गिनती उसी सूपनखा में आएगी जो आज पंचवटी में आई है। तो आप सोच लो कि आपको देवी जी बनना है, कन्याकुमारी बनना है कि आज सूपनखा बनना है। तो सूपनखा पंचवटी आई, दोनों भाइयों को सुंदर लावण्यपूर्ण स्वरूप को देखकर विकल हो गई। अपने स्वरूप को रुचिर रूप बनाकर भगवान के सामने प्रस्तुत हो गई और अपने प्रेम प्रसंग को रखने लगी। क्या कहती है? तुम सम पुरुष नमो सम नारी। एक सांस में ना जाने क्या क्या कह दिया उसने। सरकार, ना मेरे जैसे नारी है, ना तुम्हारे जैसे पुरुष है, और ना जाने एक सांस में वो क्या क्या कह गई। कहती है कि हम दोनों का विवाह हो जाए तो कितना अच्छा रहे, परंतु मैंने तीनों लोगों में खोज लिया, पर आपके जो मैं इतनी सुंदर हूँ, मेरे समान, मेरे जैसा कोई पति वर्ण कर लूं, मिला ही नहीं। तीनों लोगों में खोज आई, परंतु सरकार आपको देखकर मेरा मन कुछ माना है। राम जी ने विचार किया कि इसका मन मुझे देखकर कुछ माना है, हमसे भी सुंदर पाएगी तो ये तो भागी जाएगी, छोड़कर चली जाएगी, तो प्रैक्टिकल तो देख ले। तो सरकार ने कहा कि तुम अगर पति का वर्ण करना चाहती हो तो मेरा छोटा भाई है, मेरा तो विवाह हो गया है, और श्री किशोरी जी की ओर देखकर कहते हैं कि मेरा विवाह हो गया, यह है मेरी अर्धांगिनी, इनका नाम सीता है। अब वह अपने प्रेम को लेकर लखनलाल जी के पास गई और क्या कहती है, फिर वही अपने बातों को करने लगी। आज ये सूपनखा बोल ही रही है, कुछ सुन नहीं रही है, बोली बहुत और बहुत ही मुस्कुरा रही है, सुन नहीं रही है आज सूपनखा। अब लखनलाल जी से कहा कि मैं आपको देखकर मैं आपको पति बनाना चाहती हूँ, आप मुझसे विवाह कीजिए। तो लखनलाल जी ने कहा, देवी है तो बताओ। सुंदरी सुन मैं उन कर दासा, हे सुंदरी यह तो बताओ कि मैं उनका दास हूं। परंतु यहाँ पर प्रश्न उठता है ये भैया कि जो सूपनखा है वह अपने वास्तविक रूप को छिपाकर भगवान के पास गई, वह अपने रूप को छिपा कर गई, सुंदरी बन के गई। परंतु भगवान, सुंदरी आप कितने सुंदर हो, आप कितने गुणवान हो, आप कितने चतुर हो। भैया आपके सुंदरता से, आपके धन वैभव से भगवान को मतलब नहीं है। भगवान को देखिए, जब भगवान का जन्म हुआ ना, तो सहज स्वरूप बनाकर अयोध्या निवासी जो युवतियां थी सहज सुंदर बन के गई। तो भगवान को तो सहजता अच्छी लगती है। भगवान आपके बाहर की सुंदरता नहीं देखते, आपके हृदय की सुंदरता को देखते हैं। आज राघवेंद्र सरकार ने सूपनखा सुंदर बन के गई, परंतु आज राघवेंद्र सरकार ने निहारा तक नहीं है कि एक बार देख ले। श्री किशोरी जी की ओर देखकर कहते हैं कि मेरा विवाह हो गया है। जब ही यह प्रश्न रखा है, जब लखनलाल जी से विवाह का प्रस्ताव रखती हैं, तो राघवेंद्र सरकार ने कहा कि देखो सूपनखा, ये जो विवाह है तुम्हारा तो लखनलाल जी के साथ हो तभी अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम हो, क्या परिचय दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि सूपनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। अहिनी का अर्थात, अहिनी का मतलब समझते हैं आप लोग, सर्पिणी, और शेष नाम कौन है? लखनलाल जी। तो भैया देखो, सर्पिणी का विवाह सर्प से हो तो ही बात जमेगी। तो तुम्हारा विवाह, मेरा छोटा भाई है, तुम उनसे विवाह प्रस्ताव रखो। अब वह गई लखनलाल जी के पास, तो लखनलाल जी ने देखा भी नहीं और कहते हैं, क्या कहते हैं? हे देवी, मैं गढ़ लंक निवास करूं,
और तू रहता वन में ब्रह्मचारी। हे माँ, आज सुपनखा को क्या कहते हैं लखनलाल जी? माता जी संबोधन करते हैं। तो आज सुपनखा कहती है कि मैं गढ़ लंक निवास करूं और तू रहता वन में ब्रह्मचारी। भेंट भई न कबहु तुमसे और कई कारण से तुम्हारी महतारी। कभी भेंट नहीं हुई। मैं तो लंका में निवास करती हूँ, रावण की बहन हूँ, तुमसे कभी भेंट नहीं हुई मेरी। और तुमने कहा माता जी, मैं कैसे तुम्हारी माता जी हूँ? तो लखनलाल जी ने कहा कि सुपनखा तुम ठीक बोल रही हो, परंतु तू गढ़ लंक निवास करे और मैं रहता वन में ब्रह्मचारी। भेंट भई न कबहु सपने, परंतु तुम राम के पास गयो पहले, यही कारण से हमारी महतारी। क्यों? तुम राम जी के पास गई ना, और मेरी माता ने कहा, क्या कहा? मेरी माता ने मुझे यह कह के भेजा है कि तात तुम्हारा मातु वे देहि, पिता राम सब भांति स्नेही। तात तुम्हारा मातु वे देहि, तात तुम्हारा मातु वे देहि, पिता राम सब भांति स्नेही। मेरी माता ने मुझे समझाया है कि भैया लखन, तुम्हारी माता जी कौन है? वैदेही है। और तुम्हारे पिताजी कौन है? राघवेंद्र सरकार। वो तुम्हारा सब भांति से हित ही चाहते हैं। तो तुम सबसे पहले मेरे पास नहीं आई, तुम भैया के पास गई। और तुमने प्रस्ताव कैसा रखा कि मुझसे विवाह कर लो। तो तुम राम के पास गयो पहले, यही कारण से हमारी महतारी। और यह बात सुनते ही कहते हैं लखनलाल जी कि सुपनखा देखो भाई, हम तो दास हैं। जो तुम पहली बार गई थी वो तो मेरे स्वामी है, मेरे नाथ हैं। तो तुम ये बताओ कि महारानी बनना चाहती हो कि तुम दासी बनना चाहती हो? तो सुपनखा कहती है मुझे दासी नहीं बनना, मुझे तो रानी बनना है। तो लखनलाल जी कहते हैं कि रानी बनना है तो राजा के पास जाओ, मैं तो दास हूँ, मैं तो केवल उनका दास हूँ, और छोटा सा भी, बड़ा वाला नहीं हूँ, छोटा सा दास हूँ। तो मेरे भगवान के पास जाओ। और सुपनखा जब भगवान राम के पास जाती है तो कहती है ये जो संजोग है ना आपसे विवाह करने का, ये ब्रह्मा जी ने ही रचा है। अब ब्रह्मा जी वहां उपस्थित हुए, कहते हैं कि भाई ये मुझे तुम बीच में क्यों डाल रही हो? ये इन्होंने ही मुझे रचा है, मेरी रचना मेरे भगवान ने की, मैं उनकी रचना भला कैसे करूंगा? और तुम कह रही हो, क्या कहती हो कि जो मैं नारी हूं ना, तुम देखो नारी भी किसे कहते हैं? जिसका विवाह हो जाए उसे नारी कहते हैं, और जिसका विवाह ना हुआ उसे कुंवारी कहते हैं। तो तुम तो पहले ही बता रही हो कि मैं नारी हूं। तो भैया सुपनखा, यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं इन्होंने तो भगवान ने मुझे रचा है। अब राम जी के पास जाती है तो राम जी ने जब अस्वीकार कर दिया प्रस्ताव कि भैया के पास जाओ, लखन के पास जाओ, और लखनलाल जी के पास फिर गई, तो लखनलाल जी ने इशारा किया, राम जी ने, लखनलाल जी ने आज वहां पर सुपनखा की नाक कान काट दिया। क्यों काट दिया? क्योंकि सुनती तो थी नहीं, वो सुनती थी नहीं। तो लखनलाल जी ने कहा, विचार किया कि भाई तुम सुनती नहीं हो, इतने बड़े बड़े कान लेके क्या करोगी, लाओ काट ही देते हैं। और नाक क्यों काटा? कि विवाह का प्रस्ताव तुम रखने आई हो, लाज लज्जा छोड़कर तुम मेरे पास विवाह का प्रस्ताव रखने आई हो, तुम में मर्यादा लज्जा तो है नहीं, और नाक को लज्जा का प्रतीक कहा जाता है। तो क्या मतलब इतनी बड़ी नाक रखने का? तुमको लज्जा तो है नहीं, तो लाओ इसको भी काट देते हैं। तो नाक कान आज सुपनखा के काट दिया श्री लखनलाल जी महाराज ने। पर विचारणीय यह बात है
कि देखिए प्रसंग चलते चलते कितना सुंदर संकेत दे रहा है कि आज ये राक्षसी सूपनखा कहती है कि तुम सम पुरुष न मो सम नारी। इसका निष्कर्ष क्या है इस प्रसंग का? इस प्रसंग का निष्कर्ष यह है कि आज सूपनखा कहती है कि आपके समान कोई पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई नारी नहीं है। क्यों कहती है? क्योंकि जो प्रण राघवेंद्र सरकार ने लिया है, क्या लिया है राघवेंद्र सरकार ने? कि इस भूमि को मैं राक्षसों से विहीन कर दूंगा, राक्षसों का बोलवाला मैं समाप्त कर दूंगा, निशाचरों से हीन कर दूंगा इस भूमि को। और यही प्रतिज्ञा सूपनखा ने ली है। क्या ली है? कि जिस प्रकार विद्युत जीवा का वध रावण ने किया था, तो उसी समय रावण ने जब विद्युत जीवा सूपनखा के पति की हत्या की, उसी समय सूपनखा कहती है कि तूने मेरे स्वामी को मार दिया, तूने मुझे वैधव्य रूप दे दिया, विधवा कर दिया। मैं तुझे श्राप देती हूँ और मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि मेरे समान ही मैं लंका की सारी स्त्रियों को कर दूंगी। उसी समय यह सूपनखा प्रतिज्ञा लेती है। इसलिए वह कहती है कि तुम सम पुरुष न मो सम नारी। और बड़ा क्यों बताती है? बड़ा इसलिए भी बता रही है, राम जी क्या है? क्षत्रिय है और सूपनखा रावण की बहन है, ब्राह्मण है, इसलिए वह बड़ा बता रही है अपने आप को कि मैं बड़ी हूं। और एक भाव यह भी है कि देखिए सूपनखा, राम जी तो निशाचरों को उद्धार कर रहे हैं, पर आज सूपनखा अपने घर परिवार भाई बंधु तक का उद्धार करवा रही है। तो जो अपनों को मरवा डाले वह बड़ा है। इसलिए आज सूपनखा अपने आप को बड़ा बता रही है। तो भैया इस प्रसंग से बड़ा ही सुंदर संकेत मिलता है, संदेश मिलता है कि हम अपने आप को बड़ा ना समझें, क्योंकि हम अपने आप को अगर सुंदर समझते हैं तो हम अगर हमारे आचरण में हम गुणवान नहीं हैं, हम भगवान के अनुरागी नहीं है, तो भाई ऐसी सुंदरता का और ऐसे ज्ञान का, क्योंकि देखिए सूपनखा कैसे बन के आई थी? सुंदर बन के आई थी। भगवान को सुंदरता महत्वपूर्ण नहीं है, भगवान आपकी सुंदरता से नहीं रीझते। भगवान तो आपके अंदर के स्नेह से, आपके नेह से रीझते हैं। तो यहाँ पर नाक कान काट कर आज मानो चुनौती दे दिया है भगवान, रावण को आज चुनौती दे दिया गया। और सूपनखा अपने भाइयों के पास विकल होकर जाती है, खर और दूषण के पास, खर दूषण के पास गई और सारा वृत्तांत तो बताया कि भैया ऐसा ऐसा हो गया है। खर दूषण अब पंचवटी में आक्रमण कर रहे हैं और भगवान राम ने मोहिनी अस्त्र चलाकर दोनों भाइयों का उद्धार किया। देखिए राम जी सरकार अपने भक्तों को गति देते हैं, वह किसी के ऊपर ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर ज्यादा कृपा करते हैं, किसी के ऊपर कम कृपा करते हैं। क्योंकि लोगों से ऐसा सुनने को मिलता है जगह जगह कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। भाई देखो, एक नदी के पास जाओगे और एक लोटा लेकर जाओगे तो कितना पानी आएगा? एक लोटे का ही पानी आएगा, जितना बड़ा पात्र है आपका। पात्र जितना छोटा होगा उतना कम पानी आएगा। आप चाहे नदी में जाएं, चाहे नलकूप में जाएं या समुद्र के पास जाएं, जितना बड़ा आपका पात्र है उतना ही पानी उस पात्र में आएगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आप जितनी पात्रता रखते हो, कृपा तो बराबर रहती है। जिस प्रकार नदी का जल है वह बराबर है, परंतु आपकी पात्रता कितनी है, आप उस कृपा को कितना लेते हो। भगवान तो सब पर समान कृपा करते हैं, भगवान सब पर ही समदृष्टि रखते हैं। कोई उनके लिए ना छोटा है ना कोई उनके लिए बड़ा है।
और अंत तो गत्वा खर और दूसर का भगवान उद्धार करते हैं। तदोपरांत आज शूर्पणखा रावण के पास गई। आज शूर्पणखा जब रावण के पास गई और क्या कहती है शूर्पणखा? शूर्पणखा कह रही है कि अरे भैया, तुम यहाँ नृत्य गान मदिरा से मदान दो, और मेरी वहां 2 राजकुमारों ने नाक काट दी। वो भी क्यों? उनके सुंदर एक परिणीता आई हुई है, जिन्हें राम कहते हैं। उनकी परिणीता इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, मैंने सोचा कि मैं उसे सखी बना लूं, अपनी सहेली बना लूं, परंतु उनका जो छोटा भाई है उसने मेरे नाक कान काट दिए। ऐसा कहा तो रावण कहता है, रावण आज शूर्पणखा को धीरज बंधाता है। जब धीरज बंधाता है तो शूर्पणखा वहां से तो चली गई, पर रावण आज सारी रात विचार करने लगा कि जो खरदूषण को मार दे, बिना भगवान के कोई उन्हें मार नहीं सकता। क्यों? खरदूषण मोहि सम बलवंता, इन्हीं को मारहि बिनु भगवंता। खर और दूषण रावण के समान ही बलशाली था। आज रावण विचार करने लगा कि लगता है ब्रह्म का अवतार हो गया। आज ऐसा लग रहा है कि ब्रह्म का अवतार हो चुका है, क्योंकि बिना भगवान के खर और दूषण का वध कोई नहीं कर सकता। आज वह माला लेकर एकांत में जाप करने लगा, परंतु उसके पाप इतने थे कि जब वह माला जपता तो नींद आ जाती थी उसे, और वह माला हाथों से छूटकर जमीन में गिर जाता था। वह माला जमीन में गिर जाता था। बार बार उसने प्रयास किया, परंतु विचार क्या करता है? विचार करता है कि ये जप तप मेरे से नहीं होगा, मैं तो भगवान से बैर लूंगा तब ही काम बन पाएगा, नहीं तो काम बनने वाला नहीं है। इधर लखनलाल जी महाराज समिधा बीनने के लिए गए हैं। जानकी जी को श्री राघवेंद्र सरकार कहते हैं, सुनहु प्रियायति रुचिर सुशीला, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर नीरा, मैं कछु करब ललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासु, जो लगी करो निशाचर नासा। तुम पावक मह करहु निवासा, जो लगी करहु निशाचर नासा। आप अग्नि में प्रवेश करिए जब तक कि मैं इस भूमि को राक्षसों का आतंक समाप्त ना कर दूं। किशोरी जी अग्नि में प्रवेश कर गईं और यहाँ रावण ने मंत्रणा बनाई मामा मारीच के पास। आज रावण गया, मामा मारीच को देखकर प्रणाम करता है। आज रावण जब देखा, प्रणाम किया, बड़े मीठे मीठे बोल आज रावण बोल रहा है। आज समझ गए मारीच कि भाई ये मामा ये कुछ कांड करने के लिए ही, कांड करवाने के लिए ही आए हैं। क्योंकि और ये देखिए जी, ये प्रसंग है ना, ये हम आप सबको भी शिक्षा देता है कि जो दुष्ट है, जो खल व्यक्ति होता है ना, वो आपसे ईर्ष्या करता है, आपसे कपट करता है और आपके साथ छल करता है, और वह अचानक से आपके सामने मीठी मीठी कुछ बातें बोलने लगे ना, तो आप समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है, कुछ दाल में काला है भाई। क्यों? नवन नीच के अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई। जिस प्रकार बिल्ली जब आगे बढ़ती है ना, तो पहले एक कदम पीछे रखती है, फिर आपसे झपटती है, और सामने खड़ा व्यक्ति बोले कि ये हमें प्रणाम करने आ रही है, तो भैया ये प्रणाम करने नहीं, वह आपके ऊपर झपटने के लिए आ रही है। इस प्रकार से बताया गया, अंकुश धनुष सांप और बिल्ली यह आपका अहित ही करते हैं। इसलिए कहा गया कि भाई शस्त्री मर्मी प्रभु सट धनी,
और वैद बंदी कभी मानस गुनी। आप 9 लोगों से कभी विरोध ना करिए। क्यों? जो आपका शस्त्री, जिसके पास शस्त्र हो और वह आपके सामने खड़ा हो, आप भले कितने क्रोधी हो, परंतु उस समय उससे जवान न लड़ाइए कि मैं तुझे मार दूंगा। भाई वो शस्त्र लिया है, तुमने हत्थे हो, तुम तो बाद में मारोगे, वो तुम्हें पहले ही ऊपर पहुंचा देगा। इसलिए अकड़ उससे ना दिखाएं, उससे वैर ना लें। दूसरा बताया मर्मी, जो आपका रहस्य जानता हो, आपने जो गलत कांड किए हो ना, उसके सामने और आप उससे अकड़ दिखाओगे, उससे लड़ाई करोगे, तो जो भी गलत कांड किए हैं ना, आपको जो भी गलत काम है वह सारी जगत को बता देगा। इसलिए कभी उससे बैर नहीं लेना चाहिए, उसके साथ प्रेम से रहना चाहिए। और फिर क्या बताया? प्रभु, अपने स्वामी से भी कभी बैर नहीं लेना चाहिए। 60, जो बहुत धनी हो, धनी व्यक्ति से भी शांत रहना चाहिए, सहज रहना चाहिए, उससे बुराई नहीं लेना चाहिए। और बताने का यह भाव था कि इसमें लिखा है अंतिम में, रसोइये से, जो आपका भोजन पका रहा हो, जो आपको भोजन बनाकर पका रहा हो, तो उससे भी बैर लड़ाई ना करें। क्यों? उससे बैर लड़ाई करेंगे तो अच्छा अच्छा खाने को नहीं मिलेगा। तो रसोइया है हमारी माता जी लोग, तो आप लोग इधर वाले माता जी लोगों से बुराई ना करें। बढ़िया, जब वह भोजन पकाती हैं तो कभी कभी बाहर वाली युवतियों की तो आप लोग बड़ाई करते ही होंगे, परंतु कभी कभी माताओं की भी बड़ाई कर दें, तभी ये परस्पर में रिश्ता और प्रेम तभी बढ़ता है। तो भैया, मैं चर्चा कर रही थी कि इन लोगों से बैर कभी नहीं लेना चाहिए। मामा मारीच के पास रावण गया, और जब मामा मारीच ने कहा कि क्यों आए हो, तो रावण ने सारा वृत्तांत बता दिया कि तुम्हें स्वर्ण मृग बनना है और मैं सन्यासी का वेश बनाकर मैं सीता जी को हरण करूंगा, और सारा वृत्तांत बता दिया। आज मामा मारीच स्वर्ण बन कर गया पंचवटी में, जहां पर श्री जी पुष्पों का चयन कर रही थी। जब स्वर्ण मृग देखा तो सीता जी बड़ी प्रसन्न हो गई। अब लोग यहाँ पर यह भी भ्रांतियां फैलाते हैं कि देखो, धन के पीछे, सोने के पीछे किशोरी जी तक पड़ गई। किशोरी जी पीछे नहीं पड़ी भैया, किशोरी जी को कोई लालच नहीं थी। वह तो हम सबको सीख दे रही हैं कि ज्यादा सोना चांदी के पीछे पड़ोगे ना, तो आपके चरित्र का भी पतन हो जाएगा, आप भी पतन के गर्त में गिर जाओगे, आपका पतन होते देर नहीं लगेगी। यह हम सबको सीख दे रही हैं। श्री किशोरी जी राम जी के पास आई और क्या कहती हैं कि नाथ, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। राम जी ने पूछा, क्या मांगना चाहती हो देवी? तो कहा कि मैंने आज मैं पुष्पों का चयन कर रही थी, सरोवर के समीप ही एक वाटिका है, मैं वहां पर पुष्प चयन कर रही थी, मैंने देखा कि स्वर्ण का हिरण बड़ा ही सुंदर है, वह आप मुझे ला कर दे दें, जिंदा दे दें या अगर वध भी हो जाए उसका तो आप ले जाएं, लेकर आए मेरे लिए। आज जानकी जी, क्या राम जी यह नहीं जानते? क्योंकि ये संसार भगवान ने बनाया है, तो भगवान राम नहीं जानते कि मैंने क्या क्या बनाया है, परंतु आज हमको सीख देने के लिए यहाँ बता रहे हैं कि भैया, कभी सोने चांदी धन वैभव के लालच में मत पड़ना, क्योंकि ये लालच हमें एक दिन वह काम कर जाते हैं हम, जिसे हमें फिर बाद में पछताना पड़ता है। राम जी उनके पीछे मारीच के स्वर्ण हिरण के पीछे भाग रहे हैं, और स्वर्ण हिरण आज राम जी को दौड़ाता ही जा रहा है, वह भाग रहा है और दूर तक ले गया भगवान को। जब दूर तक ले गया और भगवान ने बाण छोड़ा, आज स्वर्ण हिरण मारीच जो बना है, वह आज जब बाण लगते ही हा लक्ष्मण किया, तब
श्री जानकी जी ने उस आवाज को सुना है तो लखन लाल जी से कहती हैं कि लखन तुम जाओ और भैया राम की सहायता करो। मुझे ऐसा लगता है, मेरे मन में ऐसा लग रहा है कि आज आपके भैया कोई मुसीबत में फंस गए हैं। आप जाओ और उनकी मदद करो, उनकी सहायता करो। राम जी, लखन लाल जी कहते हैं कि मैया राम जी मेरे भैया तो ब्रह्म हैं, वो तो सबको विपत्ति से निकालते हैं। वह आपत्ति में भला कैसे पड़ेंगे? वह आपत्ति में नहीं पड़ सकते। पर अनेक बार समझाने पर भी, आज वैदेही जी को समझा रहे हैं लखनलाल जी, पर नहीं मान रही और ऐसे दुर्वचन कहे लखनलाल जी महाराज को कि अंत तो गत्वा लखनलाल जी को लक्ष्मण रेखा खींचकर जाना पड़ा और दूर वन में निकल गए भैया को खोजते खोजते। इधर सन्यासी का वेश बनाकर रावण आया है। और कैसा है रावण? रावण का परिचय आज गोस्वामी तुलसीदास जी देते हैं कि रावण सारे विश्व में आतंक फैलाया था। रावण से सभी देवता डरते थे, रावण से सभी लोग डरते थे। पर आज रावण जब मैया का हरण करने के लिए आया तो आज एक कुत्ते की तरह इधर उधर देख रहा है। सो 10 शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चढ़ा बढ़ियाई। आज मां परांबा को देखकर आज मन ही मन रावण ने मां परांबा जानकी जी को प्रणाम किया है। मां से कहता है कि मुझे भिक्षा दो। मां अंदर लेने गई हैं और रावण ने अपनी रचना जो बनाई थी उसमें सफल हुआ और जानकी जी का हरण हो गया। हरण करके अशोक वाटिका में उन्हें विराजमान कर दिया। इधर जब वह आकाश मार्ग से जा रहा था तो जटायु भी रावण को मिला। जब जटायु जी ने सीता जी की आवाज को सुना ना कि वह एक कुरर पक्षी की तरह रो रही है आज, तो आरत बानी को सुनकर, आरत नाद को सुनकर आज गीधराज जटायु उन्होंने विचार किया कि यह तो मेरी पुत्र वधू की आवाज है और रावण से लड़ गए और अपने प्राणों तक की आहुति देने से यह नहीं विचार किया कि मेरे प्राण चले जाएंगे। क्यों? उन्होंने विचार इसलिए नहीं किया क्योंकि वह किशोरी जी को अपनी पुत्र वधू ही मानते थे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ पर रावण ने एक पर काट दिया, आज तड़प रहा है गिरिराज जटायु। जब भगवान राम यहाँ सीता जी आश्रम में थी और राम जी लखनलाल जी के साथ जब आश्रम में गए तो क्या देखा? आश्रम देखी जानकी ही ना। जब देखा कि ये जो आश्रम है, जानकी जी तो यहाँ है ही नहीं है, लखन जानकी कहाँ है? और सारी जगह, जिस वन तालाब में वह पुष्प लेने जाती थी, स्नान करने जाती थी, सब जगह आज राम जी रोते रोते विलाप करते करते हा जानकी। और राम जी हर एक पत्ते से, हर एक पौधे से और जहां पर वह स्नान करती हैं वह जलाशय से भी आज वह पूछ रहे हैं। आज वह पूछ रहे हैं कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जब देख रहे हैं कुंजन माही न सरिता तीरे, ना कुंजन में है जानकी जी, ना सरिता तीरे हैं, कहीं नहीं है आज जानकी जी। भगवान विलाप करते करते ढूंढ रहे हैं आज, हा जानकी कहीं तुमने मेरी मृगनयनी सीता को देखा है? पौधों से पूछ रहे हैं। और भगवान को जटायु जी मिले और जटायु जी ने बताया कि आपकी परिणीता को रावण हरण करके ले गया है। वह आताताई ने ही आपकी परिणीता का हरण किया है और
अपने प्राणों का अंत किया। आज गिरिराज जटायु जी ने, भगवान ने जो गति अपने पिता को नहीं दी, आज वह गति जटायु जी को दी है। अंतिम संस्कार किया, तदोपरांत आगे बढ़े भगवान, तदोपरांत आगे बढ़े हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं माता पार्वती से, पार्वती वह लोग अभागे हैं जो संसार में रहकर संसार के विषय में लिपटे रहते हैं और भगवान से विमुख रहते हैं। सुनहु उमा जी लोग अभागी, हरित जी होहि विषय अनुरागी। सुनहु उमा जी लोग अभागी, हरित जी होहि विषय अनुरागी। आवत पंथ का बंधनी पाता, तेहि सब ही कहि साथ निभाता। भोलेनाथ कहते हैं पार्वती, ये लोग अभागी हैं जो भगवान से विमुख होकर संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, संसार वालों से सुख की कामना कर रहे हैं, वह लोग अभागी हैं। आगे कबंध का उद्धार करके भगवान राम मैया सबरी के आश्रम पहुंचे। ये सबरी जी कौन है? यह सबरी जी पूर्व जन्म में राजा की पट्ट महिषी थी। ये एक बार की बात है, प्रयागराज में भगवान की कथा गाई जा रही थी, साधु संत लोग सभी आए थे। अब राजा थे, राजा के अनुरूप ही बोलिए श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम श्री राम जय राम, जय जय राम। राम श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय राम, जय जय राम। राजा के अनुरूप ही शिविर लगाया गया। रानी ने देखा कि सुंदर सुंदर विप्रगण भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं सुना रहे हैं, तो रानी का जो मन था वह सत्संग की ओर आकर्षित हो रहा था। रानी ने देखा कि भगवान की कथा गाई जा रही है। रानी ने राजा से कहा कि महाराज, मैं आपसे याचना करती हूँ कि जो बाहर संत लोग हैं, मैं उनकी सन्निधि में बैठकर भगवान के कथानुवादों को श्रवण करना चाहती हूँ। इतना जब सुना तो राजा ने कहा कि तुम रानी हो, ये मर्यादानुकूल नहीं है, ये अनुचित नहीं होगा, इसलिए रानी तुम वहां नहीं जा सकती कि तुम संतों के बीच में बैठकर भगवान की कथा सुनो। राजा ने मना कर दिया। उस समय रानी को इतना दुख हुआ, इतनी पीड़ा हुई, रात्रि व्यतीत हो गई रोते रोते, और उसने विचार किया कि ऐसे जीवन का, ऐसी महारानी होने का क्या मतलब, ऐसी महारानी होने का क्या मतलब कि मैं भगवान की कथा नहीं सुन सकती संतों के बीच में बैठकर। तो ऐसे जीवन का, ऐसी महारानी होने का कोई मतलब नहीं है। और वहीं त्रिवेणी में जाकर वह अपने आप को समाप्त कर देती है, और वही उनका ही जीवन, आज वही उनका जीवन सबरी मैया के रूप में हुआ। वह सबरी मैया के रूप में आई। और देखो भैया, ये जो हम तपस्या करते हैं, भगवान का नाम जाप करते हैं ना, वह कभी समाप्त नहीं होता, वह कभी समाप्त नहीं होता। आज देखिए कि महारानी भगवान का नाम जप करती थी, तो वही नाम जप के अनुसार, वही नाम जप फल के रूप में आज उन्हें सबरी के रूप में प्रकट हो गई।
और उनका जो भक्ति का बीज था, जो उनकी भक्ति थी, आज वह भली फलीभूत हुई। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाहि अनंत, ऊंच नीच घर उपजे, हो ही संत को संग, हो ही संत को संग। देखो, हम भगवान का भजन करते हैं ना, हम संतों के सन्निधि में चले जाएं तो जो हमने पूर्व में जप किया भगवान का, हम संतों की सन्निधि में जाते हैं तो वो जो जप तप किया, उसके जप तप के अनुसार जब संत लोग उपदेश देते हैं ना, तो किसी को समझ में आता है, किसी को नहीं आता। क्यों? क्योंकि जिनके अधिक पाप होते हैं ना, उन्हें भगवान के गुणानुवाद, भगवान की चर्चाएं समझ नहीं आती। तुलसी पिछले पाप दे, हरि चर्चा न सुहाए, हरि चर्चा न सुहाए। पर आज भक्ति परायणा माता सबरी सबर कुल में जन्म लेती हैं और बाल काल से ही वह भगवान के भजन में लगी रहती थी। कुछ बड़ी हुई, युवा हुई और उनकी विपरीत दशा को देखकर कि यह तो जब देखो भजन में ही लगी रहती है, राम नाम में ही लीन रहती है, माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि इसका जीवन कैसे चलेगा। और क्या किया? विचार किया कि इसका विवाह करवा दिया जाए। विवाह की डेट निकल आई। आज उनकी मैया सबरी जी की अपने हाथों से सबरी जी को नहलाती हैं, स्नान कराती हैं और उनके उलझे हुए बालों को सुलझा रही है। सामने देखती हैं कि इतने सारे पशु बंधे हुए हैं। आज सबरी जी पूछती हैं, मैया यह तो बताओ, ये जो मकान सामने है इसमें इतने सारे गैया मैया, इतने पशु जानवर, ये क्यों बंधे हुए हैं? तो मैया ने कहा, बेटी आज तेरा विवाह होना है और बाराती जब आएंगे ना तो इन्हीं का भोजन बनाया जाएगा। आज सबरी मैया व्यथित हो गई, उनके आंखों से आंसू छलछला उठे। वह माँ के पास से उठकर उस दरवाजे में गई, दरवाजे को खोला और दरवाजे से उन पशुओं ने, उन जीव जंतुओं ने कहा, सबरी तुमने आज हमें मुक्त किया है और भगवान तुम्हें एक दिन मुक्त करेगा, भगवान तुम्हें एक दिन मुक्त करेगा। सबरी मैया रोते बिलखते हुए वहां से चली गई और वन में जाकर रहने लगी। पर देखिए, उनका देह स्त्री का था, नारी का था और वह शूद्रा थी। विचार करती हैं कि मैं संतों की सेवा करूं, मैं संतों के आश्रम में रहूं, परंतु मैं तो शूद्रा हूं, वह तो मुझे देखेंगे भी नहीं संत लोग। तो विचार करती हैं कि क्यों ना ऐसा करूं कि सेवा तो दिखे पर सेवक ना दिखे। तो रोज जाकर, प्रतिदिन जाकर संतों के जहाँ मतंग ऋषि रहते थे उस आश्रम में जाती हैं। उस आश्रम के बाहर झाड़ू लगाती हैं, समिधा के यज्ञ के लिए समिधा बीन कर लाती हैं और वन फिर चली जाती हैं। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत गया। अब गुरुदेव ने सोचा कि भैया ये इतना साफ सफाई, इतनी सेवा कौन कर रहा है। सभी से पूछा, ब्रह्मचारियों से, तो ब्रह्मचारियों ने कहा हमने तो नहीं किया, हमने तो यहाँ झाड़ू नहीं लगाई, ये समिधा कहाँ से आ गई। तो मतंग ऋषि ने कहा, एक काम करो, ये कौन लाकर ये समिधा रख जाता है, उन्हें ढूंढो, उन्हें पकड़ो। अब सबरी मैया ऐसे सेवा करती थी कि कभी वह पकड़ी नहीं गई। पर एक दिन दैववश ऐसा हुआ कि जब वह लकड़ी का गट्ठा सर से नीचे फेंका धरती में, तो एक ब्रह्मचारी ने उनका हाथ पकड़ लिया। वह थर थर कांपने लगी, आज अश्रु जल बहने लगे और आर्त भाव से कहने लगी कि हे नाथ, गुरुदेव से कहती हैं, गुरुदेव आप मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे गलती हो गई, आप मुझे जो भी दंड देंगे मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ नाथ, आप मुझे दंड दीजिए। मतंग ऋषि ने पूछा कि बेटी तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम ये सेवा क्यों कर रही हो। सारा वृत्तांत बता दिया। गुरुदेव
हे महामुनि, जहाँ मेरा रहने का मानस नहीं है, मैं घर में थी, सारा सब कुछ आज सबरी मैया ने बता दिया, परंतु जहाँ मेरा रहने का मानस है ना, मैं शूद्रा हूँ, तो मैं रह नहीं सकती। तो सरकार, मैंने सोचा कि मैं आपकी सेवा ही कर सकूं, तो मैं आपकी सेवा करती थी। सरकार, मुझसे अपराध हो गया, आप मुझे दंड दे दीजिए। मैं दंड लेने के लिए, दंड पाने के लिए स्वीकार है मुझे, आपका दंड मुझे स्वीकार है। आज मतंग ऋषि के आंसू में आंसू छलछला उठे, ऐसी भक्ति, ऐसी सेवा को देखकर। और यही इस कथा को हम इस कलयुग में जोड़ के देखें तो भैया, आज सेवा नहीं दिखती पर सेवक दिखते हैं। ऐसे ही समझ लें कि जब हम कथा के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं ना, तो यहाँ साफ सफाई भी होती होगी। तो अगर कोई एक व्यक्ति भी साफ सफाई कर ले तो सबसे पहले बताएगा मैंने यहाँ साफ किया है, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। सफाई भले ना हो पर वह अपनी सेवा जरूर बताएगा। पर सेवा कैसी करनी चाहिए? आपकी सेवा दिखे पर सेवक ना दिखे, आपकी सेवा दिखनी चाहिए। तो यहाँ पर सबरी मैया की बात को सुनकर आंखों में आंसू आ गए मतंग जी के कि बेटी, आज से तुम यहीं रहोगी, इसी आश्रम में रहोगी। तो सबरी मैया ने कहा कि जो आपके साथ रहते हैं ब्रह्मचारी, वह आप पर तो लांछन लगा देंगे और आप पे भी विपत्ति आपत्ति टूट पड़ेगी। परंतु जब सबरी मैया का भाव देखा मतंग जी ने, तो मतंग ऋषि कहते हैं, क्या कहते हैं कि बेटी तो रह सकती है ना अपने पिता के घर, और मेरा नाम मतंग है। मतंग मतलब होता है हाथी। हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं पर हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कौन क्या कह रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे, जगत रूठे तो रूठन दे। और सबरी मैया कहती है, हे गुरुदेव, आप यह तो बताइए कि मैं क्या करूं। तो मतंग ऋषि कहते हैं, बेटी तुम्हें काम करने की आवश्यकता नहीं है, तुम तो राम जी के नाम का भजन करो, राम जी के नाम का कीर्तन करो। और सबरी उस दिन से भगवान का भजन करने लगी। और वह समय आया, आज मतंग ऋषि प्राणायाम परायण होकर अपने देह को त्याग करने के लिए तत्पर हो गए। भागी भागी जब सुना सबरी ने कि गुरुदेव कहीं जा रहे हैं, भागी भागी दौड़ी दौड़ी आई और कहा, सबरी मैया कहती हैं, गुरुदेव आप कहाँ जा रहे हैं? तो गुरुदेव ने कहा, मैं वहां जा रहा हूँ जहाँ सभी लोग जाते हैं। सबरी मैया समझ नहीं पाई और कहा कि पिताजी आप लौटकर कब आओगे? सबरी मैया की बातों को सुनकर आज मतंग ऋषि कहते हैं कि बेटी, जहाँ मैं जा रहा हूँ ना, वहां से लौट कर नहीं आया जाता। यद गत्वा नरिवन्मर्तन्ते तद्धाम परमं मम, मैं भगवत धाम जा रहा हूँ। हे पिताजी, आप यह तो बताइए, मैं तो अनाथ हूँ ना, मुझे तो आपका ही सहारा है। आप चले जाएंगे तो मैं तो अनाथ हो जाऊंगी, मेरा सहारा कौन है? मुझे भगवान कब मिलेंगे? मुझे कहाँ भगवान को ढूंढने जाना पड़ेगा? इतना कहकर वह रोने लगी, आज बिलक बिलक कर रोने लगी। तब दीनहीन दशा देखकर आज मतंग ऋषि हाथ रखते हैं सबरी मैया के कि बेटी, तुझे भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, तेरे पास भगवान स्वयं चल कर आएंगे, तेरे पास भगवान तेरी कुटिया में स्वयं आएंगे। सबरी मैया गदगद हो गई और भगवत धाम को मतंग ऋषि जी चले गए। अब सबरी मैया बेचारी यह नहीं पूछ पाई कि भगवान आएंगे कब आएंगे भगवान। वह विचार करने लगी कि गुरुदेव ने कहा है कि भगवान स्वयं आएंगे, तो हो सकता है भगवान आज ही आने वाले हों। वह विचार करती है कि आश्रम में ना बैठने के लिए है,
तो जाकर केले के पत्ते अपने आश्रम में बिछाती है, तुम्बे में जल भर कर लाती है और बेरों को चख चख कर लाती है कि कोई खट्टा बेर ना हो जो मेरे राम जी पाले, तो वह चख चख कर बेर लाती है। देखिए कितना सुंदर भाव। एक लड़की ने मुझसे, एक पुत्री ने पूछा कि ये जो सबरी मैया है ये कैसा प्रेम करती है भगवान से, कि अपने जूठे बेर खिलाए और जूठा कैसे भगवान को खिला दिया। ये तो गलत है ना, जूठा बेर नहीं खिलाना चाहिए था। मैंने भगवान का स्मरण किया क्योंकि ये जो प्रश्न था ये बड़ा अटपटा था। मैंने कहा मैया ये बताओ, जब आपका जो बालक था छोटा था तो जब उसको आप सैरे लगाता है ना, एक जो पिलाते हैं दूध में गर्म करके, तो वो कैसे करती हैं मैया? पहले आप चम्मच में लेती हैं और उसको चखती हैं, वह जूठा हो जाता है कि नहीं होता है? तो उसने कहा हो जाता है। तो वहां पे मैंने कहा कि देखो, जब तुम अपने पुत्र को वह जूठा खिलाती हो तो पुत्र तुमसे नहीं कहता और कोई सवाल नहीं उठाता, कोई प्रश्न नहीं करता कि जूठा क्यों खिला रही हो। तो सबरी जी कौन है? माँ है। सबरी मैया माँ है। अगर माँ अपने पुत्र को जूठा खिला भी दे तो उसमें दिक्कत वाली क्या बात है भाई? सबरी मैया तो माँ है ना। तो चख चख कर बेर लाती है और भगवान की प्रतीक्षा करती है। कभी बंद अंदर जाती है, कभी बाहर ढूंढती है, कभी पत्तों की खरखराहट होती है तो विचार करती है, लगता है मेरे राम जी आने वाले हैं, लग रहा मुझे कि मेरे राम जी बस पधारने ही वाले हैं। और एक दिन, एक वर्ष, ऐसे करके 10,000 वर्ष बीत गए। कभी अंदर जा रही है, कभी बाहर जा रही है और कागा एक वृक्ष में बोल रहा है। तो सबरी मैया कहती है, अरे कागा, अरे कौवा, तो बोलता क्यों नहीं कि मेरे राम जी कब आएंगे? बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। विचार करती है कि मेरे गुरुदेव ने कहा कि गुरुदेव तुम्हें ढूंढते हुए स्वयं आएंगे, तो जब आएंगे तो वो स्वयं ही मुझे ढूंढ लेंगे, मुझे बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। पर विचार करती, नहीं नहीं, मुझे भगवान का स्वागत करना है। फिर बाहर बैठ जाती हैं, फिर अंदर आ जाती हैं। तो वहां से जो ऋषि मुनि निकलते हैं सबरी जी को देखकर कहते हैं, यह कौन दिखात कुटी महानारी, इते उत जाती है मोद भरी, छिन भीतर बाहर होत दिना, सुख सो नहीं बैठत एक घड़ी, यही के तन में कछु पीर भई, या वियोगिन मानस माही जरी, अब जान परी रघुनाथ के प्रेम की, मूरत रूप ये है सबरी, मूरत रूप ये है सबरी। मुनि कहते हैं कि ये कौन नारी है जो अंदर जाती है, बाहर जाती है, फिर अंदर से बाहर आती है, एक घड़ी भी वह शांति से नहीं बैठ रही है। शायद इसको कोई पीड़ा है। फिर पता चला उसके प्रेम को देखकर माता सबरी को पता चला, उन मुनियों को, ये भगवान के वियोग में तड़प रही है। पूछ रही है भगवान, सबरी जी मैया कहती है, भगवान कब आओगे, कब आओगे नाथ, कब आओगे? और उसी समय बामांग फड़कने लगे, शुभ संकेत होने लगे और भगवान सबरी मैया के आश्रम में पधार गए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। सबरी मैया के आश्रम में पहुंचे तो सबरी मैया ने आंखें बंद कर ली। राम जी ने कहा
कि देखो लखन, आज मैया ने आंखें बंद कर ली, हमें आने में विलंब हो गया ना, इसीलिए मैया रूठ गई है हमसे। और हमको देखो इतनी आज अधिक गुस्सा है कि हमें ये देखना तक नहीं चाह रहे, इतनी गुस्सा है आज हमारी मैया। पर सबरी ने आंख क्यों बंद किया था? इसलिए बंद किया था कि राम जी ने प्रण लिया है कि निश्चरहीन कराऊ मही, और मैं सकल सूरत से तो राक्षसी लगती हूँ, तो कहीं ऐसा ना जान ले कि मैं राक्षसी हूँ और मुझे मेरा वध कर दें, और मान लो कि वह जान गए मैं सबरी हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो मैं मेरा जो देह है वह तो मलिन है, तो ये मलिनता की कोर गड़ी जावे ना, उन्हें देखकर घृणा ना हो जाए। तो मूंद 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 रे दो हाथन से आखन को, राम कढ़ी जाए पर राम रूप कढ़ी पावे ना। आंखों को बंद कर लिया और विचार करती हैं कि राम जी अगर चले भी जाएंगे ना, तो मैंने राम जी के स्वरूप को तो देख लिया है, परंतु उस स्वरूप को मैं अपने हृदय में रख लूं तो वो भाग कर कहां जाएंगे। इसलिए आज मैया सबरी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। राम जी ने कहा, राम जी को देखकर मैया सबरी मैया अनेकों प्रकार से वंदन प्रणाम करती हैं, स्तुति करती हैं। भगवान के रूप लावण्य को देखकर आज भगवान सबरी मैया को देख रहे हैं, और मैया सबरी आज भगवान को देख रही है। भगवान को कंदमूल और स्कंद पुराण में वर्णन है कि बेरों का आहार दिया है। बड़े प्रेम के साथ आज भगवान राम पा रहे हैं और बारंबार बखान करते हैं, मैया यह तो बड़े मीठे हैं, मैया ये तो बहुत स्वादिष्ट है। इस प्रकार महाराज अनेक बार प्रशंसा कर रहे हैं। कंदमूल फल भोजन, कंदमूल फल सुरस अति, दिए राम कहुआनि, प्रेम सहित प्रभु पाए, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। प्रेम के साथ पा रहे हैं और बारंबार बखान कर रहे हैं, अरे भैया ये तो बहुत स्वादिष्ट है, ये तो बहुत ही अच्छा है, ये तो इससे भी मीठा है, बारंबार बखान कर रहे हैं। तदोपरांत आज सबरी मैया को भगवान राम नवधा भक्ति का उपदेश करते हैं। तो आइए हम सभी नवधा भक्ति का श्रवण करें। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम
उपदेश दे रहे हैं भगवान राम। माता सबरी को क्या कहते हैं? प्रथम भगति संतन कर संगा। देखिए, जब 9 भक्ति का उपदेश दिया ना, उसमें से एक भक्ति है जिसमें कोई चेतावनी, कोई सावधानी आपको नहीं बरतनी। कैसे? प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग। दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, जो पहली भक्ति कही कि संतों का संग करना, पर दूसरी भक्ति में शर्त रखी गई कि भगवान की कथा श्रवण करना, पर कैसे करना? दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, कथा में क्या हो? रति हो, प्रेम हो। अगर कथा तो आप लोग श्रवण कर रहे हैं और कथा में आपको प्रेम नहीं है, रुचि नहीं है, विश्वास नहीं है, तो ये भक्ति पूरी होने वाली नहीं है। सावधानी क्या बताई? सेवा तीसरी भगति अमान, गुरु के पंकज अर्थात चरणों की सेवा, पर कैसे करनी है? शर्त क्या रखी? उस सेवा का अहंकार ना हो। अगर सेवा का अहंकार हो गया तो आपकी भक्ति गुड़गोबर हो गई, उसका कोई अर्थ नहीं है। फिर चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजी गान। चौथी भक्ति बताई कि मेरा गुणगान, भगवान के चरित्र का गुणगान, पर करना कैसे है? कपट कर, कपट तज कर। भगवान के चरित्र कैसे कहना है? कपट को, छल को छोड़कर। शर्त क्या बताई? कि आपके अंदर छल कपट ना हो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। चौथी भक्ति कही कि जो हम मंत्र जाप, गुरु प्रदत्त जो मंत्र होता है, जो गुरु प्रदत्त मंत्र होता है, उसे दृढ़ता पूर्वक हम जप करें, तब यह भक्ति पूर्ण होगी। इस प्रकार से नवधा भक्ति का भगवान राम ज्ञान दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। छठवीं भक्ति बताई कि इंद्रियों का निग्रह करना, और सातवीं भक्ति बताई कि भगवान को सारे विश्व में देखना, और आठवीं भक्ति बताई कि जो प्राप्त है आपको उसी को पर्याप्त समझना, और नवमीं भक्ति कही कि सरल रहना, सहज रहना। मम भरोस, मेरा भरोसा होना चाहिए आप लोगों को, और ऐसे नवधा भक्ति का उपदेश दिया है। तदोपरांत बाएं पैर के अंगुष्ठ से मैया विलीन हो गई, भगवत धाम को चली गई। भगवान राम अब आगे बढ़ते हैं। मैया सबरी ने बताया था कि आप पंपा सरोवर जाएं, तहां होए सुग्रीव मिताई। भगवान आगे की ओर बढ़े, आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नीराया। सुग्रीव जी ने जब देखा, तहां रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखिए तुल बल सीबा। सुग्रीव जी ने कहा, और हनुमान जी से कहा कि जाओ, मुझे ऐसा लगता है बाली ने इन्हें भेजा तो नहीं है मुझे मारने के लिए। हनुमान जी एक ब्राह्मण का वेश बनाकर जा रहे हैं। ब्राह्मण का वेश बनाया, पर उनकी जो चाल थी ना, वह बंदर की तरह थी। अब ब्राह्मण होकर भगवान के चरण कमल में वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो लखनलाल जी कहते हैं भैया इनकी जो गति है वह ब्राह्मण की है, पर हम तो क्षत्रिय हैं, पर हमें ये प्रणाम कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने पूछा कि आप कौन हैं? तब यहाँ हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी ने पूछा, तब राम जी कहते हैं, क्या कहते हैं? कौशलेश दशरथ
पितु बचन मानी बन आए। हम अयोध्या नरेश के पुत्र हैं और हम अपने पिताजी के वचनों के अनुरूप वन को आए हैं। और हम जब वन में आए तो हमारी परिणीता का किसी ने हरण कर लिया है और हम उन्हें ढूंढते ढूंढते वन वन में भटक रहे हैं। हनुमान जी ने जब राम जी को सुना कि अयोध्या नंदन है, आज वह उनके चरणों में गिर पड़े और कहा, नाथ आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं तो आपका भगत हूँ। फिर भी आज हनुमान जी महाराज को उठाया नहीं राघवेंद्र सरकार ने। जब वह नीचे पड़े ही रहे चरणों में और जब देखा कि राम जी नहीं उठा रहे तो वह खुद उठ गए। आज हनुमान जी स्वयं उठ गए, परंतु जब कहा प्रभु मुझसे तो गलती हो गई, मैं तो साधारण हूँ, बंदर हूँ और आप मुझे पहचाने नहीं सरकार, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं तो आपका भक्त हूँ, मैं तो आपका दास हूँ और आपने नहीं पहचाना। और जब यह देखा और हनुमान जी महाराज ने अपने रूप को वहां पर प्रकट किया है और हनुमान जी जैसे प्रकट अपने रूप को करते हैं तो हृदय से लगा लिया। आज श्री रघुवीर सरकार ने फिर तदोपरांत हनुमान जी महाराज ने प्रभु को दंडवत किया तो हनुमान जी महाराज को आज भगवान ने उठा लिया। क्यों उठाया? यहाँ पे सीख ये मिलती है, संकेत यह मिलता है कि भाई अगर भगवान को आप ज्ञान से पाना चाहोगे तो भगवान आपके ज्ञान में मिलने वाले नहीं है। हनुमान जी ने अपना ज्ञान दिखाया। हनुमान जी ने पूछा, भगवान आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपको ना पहचानूं तो ये दोष मुझसे हो सकता है, पर आपसे सरकार आपने मुझे नहीं पहचाना। तो हनुमान जी से आज भगवान राम कहते हैं कि हनुमान जी आप मुझे ज्ञान से पाना चाहते थे तो मैंने सोचा कि आप मुझे अब ज्ञान से ही पालो, इसीलिए मैंने तुम्हें चरणों से उठाया नहीं। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि नाथ इस शैल पर सुग्रीव रहते हैं, हम सभी के राजा हैं। और हनुमान जी महाराज पीठ पर चढ़ाकर दोनों भाइयों को उस पर्वत पर, उस शैल पर ले गए। तदोपरांत सारी व्यथा कथा बताई। व्यथा कथा बताने के बाद हनुमान जी महाराज ने दोनों की मित्रता करा दी। पावक साखी दे करी, दोनों की मित्रता आज सुग्रीव जी महाराज की और राघवेंद्र सरकार की हनुमान जी ने अग्नि को जलाकर मित्रता करवा दी। तदोपरांत राम जी ने कहा, यहाँ पर जब सुग्रीव जी ने कहा, नाथ आपकी परिणीता को रावण उठाकर ले गया। जब मैं यहाँ बैठा था अपने मंत्रियों सहित, मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा बैठे रहूं मैं करत विचारा, पर मैंने क्या देखा कि रावण किसी की स्त्री को ले जा रहा है और वह स्त्री रो रही है। उसने हमको देखकर अपने वस्त्र आभूषण एक कपड़े में बांधकर और नीचे हमारे पास फेंक दिए, और वह वस्त्र आज भी हमारे, वह भूषण आज भी हमारे पास है। और वह आभूषण राम जी ने देखा, उनके नेत्र भर आए और सारा वृत्तांत बता दिया। बाली कौन है, मेरा भाई है, और सब कुछ बताने के बाद आज राम जी उसे कहते हैं कि तुम परेशान ना हो। एक सुन सुग्रीव मारी हूं बाल ही कहीं बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। सुग्रीव, मैं एक ही बाण से बाली को मार दूंगा, वह अगर ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास भी गया तो उसके प्राण बचने वाले नहीं है। तदोपरांत भगवान राम ने, सुग्रीव जी विचार कर रहे हैं कि नाथ जो बाली है ना वह महाबलशाली है, और अनेक प्रकार से कहते हैं कि नाथ आप जानते हैं ये जो अस्त्री ताल है ना, दुंदुभि अस्त्री ताल दिखाए
बिनु प्रयास रघुवीर डहाए। बिना प्रयास ही चरण का स्पर्श किया है और दूर वह अस्थि का ताल दूर पड़ा, वह अस्थियों का ढेर दूर चला गया। अब सुग्रीव जी को विश्वास हो गया कि यह भगवान है, यह बाली को मार देंगे। तब बाली कहता है कि नाथ, ये जो बाली है ना, ये मेरा शत्रु नहीं है, ये तो मेरा मित्र है। क्यों? लखनलाल जी ने कहा कि प्रभु अभी तो ये कह रहा था कि ये बाली ने सब कुछ मुझसे छुड़ा लिया और बाली से यह भय कर रहा था और यह इसका विचार था कि मैं आप भैया बाली को मार दें, परंतु अब ये कह रहा है कि शत्रु नहीं है बाली मेरा, बाली तो मेरा परम हितैषी है। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलऊं राम तुम समन विषादा। आज बाली, अगर बाली मेरा शत्रु होता, आप बाली की वजह से तो मिले हैं प्रभु, बाली मेरा शत्रु नहीं है। तो लखनलाल जी ने कहा कि अभी तक तो ये भगवान कह रहा था कि बाली मेरा शत्रु है और अब ये कह रहा है शत्रु नहीं है। अब सुग्रीव जी कहते हैं नाथ, आप ऐसी कृपा करिए, ऐसी कृपा करिए कि सब तजी भजन कराऊं दिन राती। हे नाथ ऐसी कृपा करिए। तो लखनलाल जी ने कहा भैया जरा इससे पूछ तो लीजिए, जरा इससे पूछ तो लीजिए कि ये कहता है कि सब तजी भजन कराऊं दिन राती, तो ये क्या सब तज रहा है, इसके पास है ही क्या? और इसने अभी स्वयं बोला कि हर लीन है सर्वस अरुणारी, जब सर्वस्व छीन लिया बाली ने तो अब इसके पास क्या है कि ये वह त्याग करके भजन करे, इसके पास है क्या? तो अब राम जी ने कहा कि ये बाली है, ये सुग्रीव जी है, ये एक बंदर है और बंदर कभी एक जगह पर नहीं टिकता, शाखा ते शाखा पर जाई, ये एक जगह नहीं टिकता कभी। अभी ये बात कर रहा है, अभी कुछ ही क्षणों में ये अलग बात करेगा। तो राम जी ने कहा कि ये नीति कर रहा है, क्योंकि ये जानता है कि रघुकुल की ऐसी मर्यादा है कि प्राण जाई बरु बचन न जाई। अब राम ने कह चुका है कि एक बाण से ही, इस बाण से मैं बाली का वध कर दूंगा। अब सुग्रीव जानते हैं कि अब तो भगवान मारेंगे ही मारेंगे, क्योंकि वचन दे चुके हैं। तो बाली से आज राम जी लखनलाल जी से कहते हैं कि मैं भी नीतिवान हूँ। अगर ये सोच रहे हैं कि जब तक मैं ना कहूँगा, क्योंकि काम तो हो ही जाएगा, काम तो होगा ही। अगर मुझसे सुग्रीव विचार कर रहे हैं काम तो होना ही है, अब काहे को भाई बोले कि बाली को मार दो। कोई पूछेगा हमसे तो कह देंगे अरे आपस में कोई चर्चा रही होगी, अब मर दिए तो हम क्या करें, हमको बीच में नहीं पड़ना। अब राम जी विचार कर रहे हैं, क्यों? नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, क्योंकि नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ और को न जान, राम के समान नीति प्रीति को कोई समझ नहीं सकता। अब लखनलाल जी से राम जी कहते हैं कि देखो लखन, अब जब तक ये बोल नहीं देगा कि बाली को मारो, तब तक मैं भी मारने वाला नहीं हूं। अब राम जी ने कहा कि सुग्रीव अब तुम जाओ युद्ध करने के लिए, बाली को ललकारो, और बाली आए तो मैं एक बाण एक वृक्ष के नीचे, एक वृक्ष की ओट में छिपकर मैं मार दूंगा उसे। अब सुग्रीव जी युद्ध के लिए गए और बाली को ललकारने लगे, और जब ललकारने लगे तो जो बाली की पत्नी थी, तो बाली की पत्नी ने कहा कि ये दशरथ नंदन राम है, यह ब्रह्म है, इनसे लड़ो मत, इनसे युद्ध मत करो। तो बाली क्या कहता है, बड़ी सुंदर चौपाई है, अद्भुत संकेत दिया, अद्भुत संदेश दे रहा है यह दोहा। क्या कहता है बाली अपनी परिणीता से, कह बाली सुनु भीर प्रिया, सामदर्शी रघुनाथ, और जो कदाचि मोहि मारी
भगवान समदर्शी हैं। भगवान समदर्शी है, वह जितना अपने भगत से प्रेम करते हैं उतना वह अपने शत्रुओं से भी प्रेम करते हैं। तो मेरा बैर तो है नहीं, तो भगवान तो समदर्शी है ना, तो मुझ पर कृपा करेंगे। इतना कहकर आज बाली चल पड़ा, और जैसे ही बाली चल पड़ा तो क्या विचार करता है, अस कही चला महा अभिमानी, तिन समान सुग्रीव ही जानी। आज बाली रण युद्ध में उतर गया। रण युद्ध में उतरा तो सुग्रीव जी अपने बल और महाबल का वहां पर प्रस्तुतिकरण करते हैं। भगवान सब देख रहे हैं कि ये तो मारेंगे ही, विचार कर रहा है कि भगवान तो मारेंगे ही आज। पर जब सब प्रकार से आज सुग्रीव जी हार गए, आज भगवान राम के कानों में वही झनक पड़ रही है कि आज जब बाली आया ना तो उसने कहा कि भगवान रघुनाथ जी समदर्शी हैं। जितना अपने भगत से प्रेम करते हैं उतना ही वह सबसे प्रेम करते हैं। अगर मैं मर भी गया तो मैं सनात हो जाऊंगा। भगवान तीर को चलाने का प्रयास करते हैं पर वह बार बार उसके भाव उनके कानों में पड़ रहे हैं और भगवान बाण उस तीर को चला नहीं पाए, उस तीर को छोड़ नहीं पाए। और बाली ने प्रसाद दिया सुग्रीव जी को, तो अब सुग्रीव भयभीत होकर भागा दौड़ा चला गया पर्वत पर। और राम जी के साथ जब वह बैठा, वह ऐसा निहार रहा है कि बहुत अच्छी मित्रता निभाई तुमने, इतना प्रसाद दिलवाया कि नस नस आज बिल्कुल दर्द कर रहा है। इतनी अच्छी मित्रता निभाई तुमने, अच्छा किया तुमने क्या। तो राम जी ने कहा कि अरे भैया, मैं तो तुम दोनों एक रूप हो, एक रूप तुम भ्राता दो, ते ही भ्रम ते नहीं मारे सो। आप दोनों भ्राता एक रूप है, इसी भ्रम से मैंने नहीं मारा। तो क्या भगवान, सोचिए, इसमें विचार कीजिए कि भगवान कभी भ्रम खा सकते हैं? भगवान को कभी भ्रम हो सकता है? नहीं हो सकता। अब श्री राघवेंद्र सरकार जब ही उनके सुग्रीव जी के कर पर सा सुग्रीव शरीरा अपने हाथ का स्पर्श कराया तो उनकी जो पीड़ा थी वह समाप्त हो गई और कहा कि अब तुम जब ललकारना बाली को, तुम अपने हृदय में एक माला सुशोभित कर लो ताकि तुम्हारी पहचान हो जाए। माला धारण करा दी गई और अब सुग्रीव जी फिर युद्ध के लिए ललकारने लगे। जब ललकारने लगे युद्ध के लिए, बाली फिर आया। तारा ने, बाली की पत्नी ने समझाया पर बाली समझने के लिए आज तैयार नहीं है। बाली चल पड़ा युद्ध करने के लिए और उसी समय भगवान राम ने अपने बाण का संधान कर दिया। आज बाली गिर पड़ा, भगवान सामने आए तो बाली कहता है, क्या कहता है, धर्म हेतु अब तारे गोसाई, मारे हूँ मोही व्याध की नाई, मारे हूँ मोही व्याध की नाई, मैं वैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवन नाथ मोहि मारा, अब गुण कवन नाथ मोहि मारा। हे नाथ, आज मैं आपका वैरी हो गया और सुग्रीव आपका प्यारा हो गया। कौन से धर्म का पालन किया है आपने, यह तो बताइए, आपने कौन से धर्म का पालन किया? नीक नाही कैला प्रभु जी बैर के बढ़ाई के, मारे ला बहलिया बन के आड़ में लुकाई के। अगर आप अपने आप को वीर समझते हैं ना, जनती के हवा वीर सामने से मरता तीर, अपने आप को बलशाली समझते हैं तो सामने से मारना चाहिए था ना, पीछे से क्यों मारा आपने? तो हम भी आजमा लेते कि आप कितने बलशाली हैं, आपकी बलशालिता हम भी देख लेते।
परंतु आपने वृक्ष की ओट से छिपकर मुझे मारा। आपने किस धर्म का, किस नीति का आज नीति को अपनाई? बताइए कौन सा धर्म अपनाया आपने? और नीति कहती है, शास्त्र कहता है कि हमनी के भाई भाई लड़ल और मिलल जाई। हम आपस में लड़ते भिड़ते, हम तो भाई भाई है ना, लड़ भी लेते, आपस में मिल भी जाते, परंतु एक भाई के मार देना और एक भाई के राज दे देना, ये कौन से धर्म का पालन किया? बताइए आप कौन से धर्म का पालन किया आपने? और आप कह रहे हैं कि नारी खातिर नारी के सुहाग छीन लिहला, अपनी नारी के खातिर और मेरी पत्नी का सिंदूर आपने छीन लिया। बताइए आपने कौन से धर्म का पालन किया है? और अंगद बिटौआ के बाप छीन लिया। मेरे पुत्र अंगद का तो पिता ही छीन लिया। पर मैं आपसे विनती ये कह रहा हूँ सरकार कि सब कुछ देखते हुए अंगद के रखी हाँ प्रभु जी आपन बनाए के। प्रभु ये जो अंगद है ना, अंगद को आप अपना लीजिए, अपना दास बनाकर रखिएगा, मैं यही चाहता हूँ। और ये भाव सुनकर आज बाली कहता है सरकार आप यह तो बताइए कि आपने जो किया वह ठीक किया क्या? भगवान कहते हैं कि तुम में कोई अपराध नहीं किया, हम जान गए। बाली कहता है कि देखिए धर्म नीति शास्त्र मानव के ऊपर लागू होते हैं और मैं तो बंदर हूँ, मैं तो बंदर हूँ, तो मुझ पे लागू तो नहीं होते। तो क्या धर्म और क्या अधर्म? आज राम जी मौन रह गए। तदोपरांत क्या कहते हैं कि बाली तुमने पाप नहीं किया, पर तुमने एक पाप किया। क्या पाप किया? कि तुम्हें अभिमान था और तुम्हें अभिमान ही तुम्हारे आज जो तुम्हारी दशा है तुम्हारे अभिमान के कारण ही हो रहा है। आज तुम्हारा पतन हुआ उसका कारण अभिमान है। तो अभिमान, तुम्हारी नारी ने तुम्हें सीख दी पर तुमने माना नहीं, इसलिए नारी सिखावन करही ना काना मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। मूढ़ तुझे अभिमान था और अभिमान के कारण तेरी ये गति हो गई। भगवान ने कहा अचल करो तन राखो प्राणा, तुम्हारी देह को मैं अचल कर दूंगा। पर आज वाली के आंखों में नेत्रों में आंसू आ गए, अश्रुपात जल झरने लगा और कहा कि हे नाथ, जिनके नाम के लिए, जिनके दर्शन के लिए लोग मुनि तपस्या करते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं, नाथ आज वही राम मेरे सामने है, तो मैं ऐसा दुर्लभ समय कैसे छोड़ दूं? मुझे ये तन नहीं चाहिए। अंतिम समय में लोग सोचते हैं कि राम जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही। अब श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा कि भैया तेरे देह को मैं अचल कर देता हूँ। तो बाली कहता है सरकार मुझे ये देह नहीं चाहिए, और अंगद का हाथ आज राम जी के हाथ में सौंप दिया और बाली परम धाम को चला गया। तदोपरांत सुग्रीव जी को राजा बनाया गया और युवराज अंगद जी को बनाया गया। चौमासा लग गया। चौमासा लगा तो भगवान राम जाकर प्रवर्षण पर्वत पर रहने लगे। तदोपरांत जब चौमासा समाप्त हुआ तो राम जी ने कहा कि चौमासा व्यतीत हो गया, पर आज भी श्री किशोरी जी की सुधि नहीं मिली। परंतु सुग्रीव ही सुधि मोरी बिसारी, पावा राजकोषपुर नारी। आज राजकोष पाकर सुग्रीव ने मेरी सुधि को विसार दिया है। मैं एक ही बाण से, जिस बाण से बाली को मारा था, और मैं सुग्रीव को भी मार दूंगा। जेहि सायक मारा मैं माली, तेहि सरहतो मूड़ कर काली। विचार करते लखन लाल जी महाराज। देखो भैया, जिसे मारना होता है वह कल का इंतजार नहीं करता, परंतु आज राम जी ने कहा जिस बाण से बाली को मैंने मारा है उस बाण से ही कल बाली को मारूंगा, कल सुग्रीव जी को मारूंगा।
कल मैं सुग्रीव को मार दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया क्रोध आज आपको क्रोध है, कल तो ये क्रोध आपका समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे क्रोध नहीं करते, मैं बताता हूँ कैसे क्रोध करते हैं। तब अनुज ही समझावा, और अनुज लखनलाल जी ने कहा मैं जाता हूँ और बाली को सुग्रीव जी का वध कर दूंगा। तदोपरांत यह जब सुनते हैं राम जी ने कहा मेरा मित्र है, मेरा सखा है, उसको समझाकर और लेकर आओ। सुग्रीव जी सभी मंत्रियों के सहित समाज में बैठे हैं और यह घोषणा कर दी गई कि 1 माह के अंदर ही सीता जी की खोज करना है। सीता जी की खोज करने के लिए सीता जी की श्री राम 60 कट में कथा को बोल के श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। सभी वानर वाहिनी सेना को चारों दिशाओं में विदा कर दिया और विदा किया तो हनुमान जी महाराज अब जंगल है, जंगल में भ्रमित हो गए भूख प्यास से। तो देखा कि एक गुफा बनी हुई है, उस गुफा में जब चढ़ के देखा तो पशु पक्षी भी वहां पे उड़ रहे थे। विचार किया कि यहाँ जलाशय जरूर होगा और बद्री वन में जब जैसे ही प्रवेश किया तो स्वयं प्रभा जी मिली। स्वयं प्रभा जी ने अपनी शक्ति से वानर वाहिनी सेवा को लवण सागर के तट पर वहां पर छोड़ दिया और वह बद्रीवन की ओर चली गई। जब देखा संपाति ने कहा कि वाह धन्य है प्रभु, इतना सारा भोजन आज आपने मुझे दिया। सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि समुद्र के पार जाया जाए, कौन जाएगा। तो उतने में ही संपाति ने देखा, कहा कि धन्य है प्रभु, मैं इतने दिनों का भूखा हूँ और मेरी भूख को समाप्त करने के लिए, मिटाने के लिए इतना सारा भोजन दे दिया। तो जामवंत जी ने कहा कि धन्य था वो गीधराज जटायु कि जिसने भगवान के लिए अपने प्राणों का अंत कर दिया, और एक ये है कि ये भगवान के भगत को ही खाने के लिए तैयार है। जब जटायु जी का जामवंत जी ने नाम लिया तो संपाति ने जैसे ही सुना है कि गीधराज जटायु क्या हुआ मेरे भाई को क्या हुआ, और सारा वृत्तांत वहां पर सुना दिया गया। सारा वृत्तांत बताया और कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। संपाति कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, परंतु एक बार मुझे यह जल के नीचे तो खड़ा कर दो तो मैं अपने भाई को जलांजलि दे सकूं। वह जलांजलि अपने भाई को संपाति दे रहा है और कहता है कि आप जिसकी खोज के लिए आए हैं वह जो 100 योजन समुद्र पार करेगा वही सीता जी की खोज कर पाएगा। सीता जी की खोज के लिए जो 100 योजन पार करेगा। अब लोग विचार करने लगे कि 100 योजन कौन पार करेगा। तो संपाति ने कहा 100 योजन जो पार करेगा मैं देख रहा हूं और आप ये नहीं दे सकते। क्यों? मैं देखा हूं तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार। मैं तुम्हारी और कोई सहायता नहीं कर सकता, पर मैं देख पा रहा हूं कि लंका में अशोक वृक्ष के नीचे सशोक श्री जानकी जी बैठी हुई हैं। जो 100 योजन पार करके जाएगा वही सीता जी की खोज करेगा। अब सभी लोग कहते हैं मैं 10 योजन जाऊंगा, कोई कहता है 20 योजन जाऊंगा, कोई कहता है 50 योजन जाऊंगा, कोई कहता है 80 योजन जाऊंगा और कोई कहता है 90 योजन जाऊंगा। बस इतनी ही क्षमता है। अब कोई नहीं कह रहा कि मैं 100 योजन जाऊंगा। हनुमान जी एक अट्टालिका पे बैठे थे, पर्वत पर बैठे थे और जामवंत जी ने देखा तो जामवंत जी कहते हैं कि हनुमान आपका अवतार ही भगवान के काम के लिए हुआ है। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयहु पर्वताकारा। हनुमान जी कहते हैं कि बताओ मैं रावण को मार दूंगा, मैं सारी
खरीद उठा के ले आऊंगा। तो अब जामवंत जी कहते हैं हनुमान जी शांत हो जाइए, शांत। आपको क्या करना है? इतना करऊं तात तुम जाई, सीता ही देखी कहूँ सुधी आई। आपको सीता जी की खोज करके राम जी को बताना है, बस इतना करना है। और सुंदरकांड प्रारंभ हुआ, परंतु इसकी व्याख्या करने के लिए अब समय नहीं बचा, तो इसको हम प्रणाम करते हैं। इस प्रसंग को हम प्रणाम करते हैं। हनुमान जी महाराज ने जानकी जी की खोज किया और राघवेंद्र सरकार को बताया, राम जी सरकार को बताया। भगवान लवण सागर के तट पर आए, उन्होंने रामेश्वरम की स्थापना की, सेतु बंधन सभी कपियों ने किया है और भगवान लंका पर पधार गए। लंका में पधार कर, जैसा कि आप सभी को विदित है कि भगवान ने अत्याचारी पापाचारी रावण को समाप्त कर दिया। 31वां बाण चलाकर आज रावण को समाप्त कर दिया। खेची सरासन श्रवण लागी, खेची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले, मानव काल फनीस। 31वां बाण राम जी ने चलाया है और रावण की नाभि में जो अमृत था वह 31वां बाण सूखता है। अंत तो गत्वा रावण का भगवान उद्धार करते हैं, कुंभकर्ण का उद्धार करते हैं। सभी आताताई पापाचारी अत्याचारी को समाप्त कर सीता जी की अग्नि परीक्षा लेकर पुनः अयोध्या की ओर चल पड़ते हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। अब अयोध्या के नगर निवासी भगवान का इंतजार कर रहे हैं कि भगवान आज आने वाले हैं। भरत जी सोच रहे हैं क्या मुझे भगवान ने विश्रा दिया है, क्या मेरी सुधी को विश्राम दिया है क्या? आज वह रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। आज पुष्पक विमान से आते आते राघवेंद्र सरकार का मुख म्लान है। हनुमान जी ने कहा कि हे सुख की समुद्र की राशि, आप आनंद को भी आनंद प्रदान करने वाले हैं और आपका मुख आज म्लान क्यों है, आज आप दुखित क्यों हैं? अगर एक पल की भी देरी हुई तो मेरा भैया भरत जीवित नहीं बचेगा। तो हनुमान जी महाराज को विप्रवेश धर कर जाते हैं और भरत जी महाराज को सूचना देते हैं। क्या देते हैं? रिपुरन जीत सुरन यस गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। अमित रूप प्रगटे तेहि काला। हेलो। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, भैया मैया सहित आ रहे हैं। आज भरत जी प्रसन्न हो गए, ढोल नगाड़े बजने लगे। भगवान पुष्पक विमान से उतरे हैं, माता कैकेयी जी से प्रथम मिलन किया है। आज प्रथम भेंट कैकेयी जी से कर रहे हैं और सबके साथ जितने वहां नगर निवासी थे उतने रूप उन्होंने प्रकट कर लिए और सबसे प्रेम के साथ मिल रहे हैं। भगवान का ढोल नगाड़ों के साथ वशिष्ठ जी महाराज तिलक कर रहे हैं। तब वशिष्ठ प्रथम तिलक वशिष्ठ उनकी प्रथम पुनि सब में प्रण आय सुदीना। प्रण आय सुदीना। प्रथम तिलक
राम भई राजा। बाजे से नैया हो राजा राम मेरा। बाजे बधैया राम राम भई राजा। अवध में बाजे बधैया हो रामा राम भई राजा। राम भई राजा राम भई राजा। राम भई राजा हो राम भई राजा। जा लखन बजावे बाजा हो राम राम भई राजा। ओ लखनऊ बजा में बाजा हो रामा ये वाला। राम भई राजा। हेलो हेलो। जिन भक्तों को राज तिलक करना हो क्रम से आ सकते हैं, एक एक करके आ सकते हैं और तिलक करके स्थान तत्काल रिक्त करेंगे। इसके साथ वैदेही जी की जिन सज्जनों को भक्तों को विदाई करना हो उनकी विदाई भी कर सकते हैं, राज तिलक भी कर सकते हैं और एक एक करके आएंगे। यहाँ से संगीत भी चल रहा है और एक एक करके आ सकते हैं। हो आज आए हैं श्री राम। श्री अपने पूर्व सरपंच श्री राजेश तिवारी जी से विनम्र अपील है कि आए और श्री जी का सम्मान करें तथा भगवान का तिलक कर रहे हैं। तालियों द्वारा स्वागत। हो आज आए हैं श्री राम और जिनका नाम है श्री राम। हो मेरे अंगना में बन के मेहमान हो पग पग पे लुटाए अपनी शान हो। पग पग पे लुटाए अपनी शान। जिन भक्तों को भगवान का तिलक करना हो कृपया क्रम से एक एक करके आ सकते हैं। ये राजा दशरथ पिता है वैदेही जी की विदाई जिनके भी कर सकते हैं। कौशल्या है मैया। राजभवन को छोड़ के देखो आए हैं दोनों। चूम ले जी चूम ले जय सिया राम जय जय सिया राम। चूम ले जी चूम ले जय सिया राम जय जय सिया राम। धरती माता करे अभिमान हो। पग पग पे लुटाए अपनी जान हो। पग पग पे और ना तेरा है ना मेरा है सबका राम रमैया। और राजभवन को छोड़ के देखो आए हैं दोनों भैया। चूम ले जी चूम ले जय सिया राम जय जय सिया राम। सीताराम मंडल के सभी सदस्यगण, मेरी आवाज यदि उन तक पहुंच रही हो तो कृपया सभी मंडल के सदस्यगण क्रमानुसार आए और तिलक करके वैदेही जी का और भगवान राम का अभिनंदन करें, आशीर्वाद लें। सीताराम मंडल के सभी सदस्यगण बने श्री राम जी राजा। श्री सीताराम तिवारी जी से अनुरोध है राम जी राजा।
वैदेही जी का मुबारक सम्मान, हो, स्वागत, मुबारक अभिनंदन करने की कृपा करें। श्री सीताराम तिवारी जी मंडल के सभी सदस्यगण, जो सीताराम मंडल के सदस्यगणों से अनुरोध है कि मंच पर आकर के वैदेही जी का अभिनंदन करने की कृपा करें। चुनरी के साथ में, फल के साथ में बने श्री राम जी राजा मुबारक। कृपया एक एक करके मंच भी खाली करते चले। मंच पर भीड़ बढ़ाने की कोशिश न करें। सभी भक्तगणों से निवेदन है, कृपया मंच अवश्य रिक्त करें। बने श्री राम जी राजा मुबारक हो, मुबारक हो। और सजी पूजा की हर थाली, सजी पूजा की हर थाली मुबारक हो, श्री मुबारक। सौखीलाल जी जहां कहीं भी हो, मेरी आवाज यदि पहुंच रही है, श्री सौखीलाल जी, श्री सुखनंदन कुशवाहा जी, श्री राम विश्वास रजक जी, कहाँ हेलो, कहाँ है? जय श्री राम। ये कथा आपके मोबाइल में है, यूट्यूब में मिथिला भाव सर्च करें और कथा का आनंद लें। इंस्टाग्राम में लाइक करें और फेसबुक में लाइक करें। सभी भक्तगणों से विनम्र प्रार्थना है हेलो। कि केवल तिलक करें। आरती करने में ज्यादा समय लग रहा है, बहुत लोगों को प्रभु की आरती करना है, मध्यम तो केवल तिलक करके राज तिलक के समय और स्थान रिक्त करते चलेंगे तो सभी को मौका मिल सकेगा। सीताराम बोलिए मंडल के सीताराम सभी सदस्यगण भगवान की। कृपया मंच पर आए और सभी सदस्यगण राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। भैया राम सिया राम, सिया राम जय जय। हो राम राज्य बैठे त्रिलोका, हो हर्षित भय गए सब शोका। राउंड शेप में खड़े हो जाए, अर्धचंद्राकार जय स्थिति में। राम। हो दैहिक दैविक विजय सिंह जी, विजय सिंह। तापा, हो राम राज्य का आइए हो विजय जी, रही व्यापा। सिया राम। चलिए चुनरी द्वारा सम्मान। सिया राम जय जय राम। राम तालियों राज्य द्वारा स्वागत। बैठे त्रिलोका, हो हर्षित भय गए सब शोका। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सिया राम राम जय राम राम। हेलो। सिया राम राम जय राम। सिया राम राम जय राम राम। सिया राम राम जय राम। सीताराम मंडल के सभी सदस्यगण कृपया राउंड शेप में खड़े हो, राउंड शेप में, जिससे सभी की फोटो आ सके। राउंड शेप में खड़े हो, जिससे वैदेही जी के साथ सभी का एक स्मृति चित्र हो
संग सब साथी। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। हो बंदहु गुरुपद, हो बंदहु गुरुपद पद्म परागा। हो सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सिया राम जय जय, सिया राम राम जय राम राम, सिया राम राम जय राम, राम राम जय धन्यवाद धन्यवाद मंडल के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे यजमान श्री गुप्ता जी से निवेदन करता हूं कि आप आए और हो देवी पूजी पद कमल तिहारे। कृपया धीरे धीरे मंच हो ईशु खाली करें। कृपया मंच खाली करते चले। क्या भाव है? कृपया मंच खाली करते चले, राज्य तिलक में जिससे अन्य भक्तगणों को मौका मिल सके। कितना अच्छा भाव है कि अयोध्या में भीड़ लग गई। करही आरती निसा निसा सा निसा 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 नि बाबा धनुआ सा सा निसा 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 बाबा करही आरती पूरे नर नारी। हो देहि निछावर एक विषारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम राम जय राम। विजय विश्वकर्मा जी राम राम जय कृपया आए और राम राम जय भगवान का तिलक करें। सिया राम राम जय राम राम, सिया राम राम जय राम। देखिए हमारे देवी जी का चैनल है मिथिला भाव, यूट्यूब में जाकर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मिलेगा। और भगवान का राज तिलक देखने के लिए बड़े दूर दूर से लोग आए और अयोध्या वासियों से उनकी दिली मित्रता भी हो गई। और सभी लोगों से निवेदन है कि जिन लोगों ने भी राज तिलक नहीं किया, भगवान को टीका नहीं लगाया, आलस्य प्रमाद का त्याग करके आए और भगवान का अभिषेक करें। यही सत्य है, यही धर्म है और यही क्रियमाण कर्मों का सुधार करेगा। सभी लोगों से निवेदन है कि धीरे धीरे पंक्तिबद्ध होकर आप आए और श्री सीताराम भगवान का राज तिलक करें और मिथिला भाव चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने भी बहुत कम किया है। हमारे जो मुख्य यजमान हैं श्री हरिशंकर गुप्ता जी सब परिवार आए और वैदेही जी का तिलक लगा करके
आशीर्वाद लें तथा भगवान रामचंद्र प्रभु का राज तिलक करने की कृपा करें। हमारे जो यजमान हैं और साथ में हमारे जो संगीत के सुधीजन है, श्रोतागण हैं, विद्वज्जन हैं, उनका भी सम्मान करने की कृपा करें। जय श्री राम। माइक बंद हो गया। ये माइक बंद। हेलो, जय श्री राम। तो हम भी आए हैं आपका राज तिलक करने के लिए, हमारी भी अर्जी स्वीकार। हो बड़ी दूर से आए हैं शरण में तेरे आए हैं। जय श्री राम। बड़ी दूर से आए हैं शरण में तेरे आए हैं। अपना लो या ठुकरा दो राम जी शरण में आए हैं। बड़ी दूर से आए हैं शरण में तेरे आए। श्री गुरुदेव नारायण का पूजन करें। हमारे जो मुख्य यजमान है श्री गुप्ता जी से अनुरोध है कि गुरुदेव भगवान का पूजन करें। देखिए, तिलक भी करिए और संगीत भजनों का आनंद भी लीजिए। हे राम, हे प्रभु, देखिए मंच में डिस्टर्ब ना करिए प्लीज। तिलक लगाइए और आगे बढ़ते रहिए। जो दिलों के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते। जो दिलों के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते। जोड़ दिए तो फिर तोड़े नहीं जाते। ये नाते, ये नाते, ये नाते दिल में सजाए हैं शरण में तेरे आए हैं। बड़ी दूर से आए हैं शरण में तेरे आए हैं। हमारे संगीत के विद्वज्जनों का स्वागत हो रहा है हमारे मुख्य यजमान के द्वारा। बैंजो पर श्री शिव कुमार त्रिपाठी जी का स्वागत। तबले पर तबले के विद्वज्जन श्री राजेश शर्मा जी का स्वागत एवं उनका सम्मान। यहाँ कोई अनजान नहीं है। क्यों? अनजाने लोगों में कोई साथी तो मिलेगा। अनजाने लोगों में कोई साथी तो मिलेगा। कोई तो होगा जो हम
हमको समझेगा। ये सपना, ये सपना, ये सपना दिल में सजाए हैं प्यार तालियों द्वारा, का मीठी मीठी तालियों द्वारा फलाए भजन का आनंद लीजिए। बहुत बढ़िया। बड़ी दूर से आए हैं शरण में तेरे आए मीठी हैं। मीठी तालियों द्वारा सेवा करते बड़ी रहे। दूर से आए हैं शरण में तेरे आए हैं, शरण में तेरे आए हैं। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे राजा राम सरकार का राज्याभिषेक होने जा रहा है। सभी लोग जो है हो राज्याभिषेक में कलयुग समयुग हार नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण विमल यशे, प्रयास राम अवतर भी नहीं प्रयास। अर्थ न धर्म न काम रुचि। मामा नानी सा करे सा 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 दा रे दा रे दा 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 दा। कृपया एक एक करके मंच खाली करते चले, मंच खाली करते चले। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्माण। जन्म जन्म सिय राम पद, यह संतान आन राम, यह वरदान नया। हो आहा हो एक घड़ी आधी घड़ी आधे में कछुआ। कटही कोटि अपराध रे भैया, कटही कोटि अपराध। एक बार मैं मोह बसे, कुटिल हृदय अज्ञान। मुनि प्रभु मोहि नबी सारी हो, दीन बंधु भगवान रे भैया, दीन बंधु भगवान। कृपया मंच से उतरते चले, कृपया मंच खाली करते चले। आपसे विनम्र अपील है। देखिए, एक बहुत बढ़िया निवेदन है, अगर आप मेरी बात सुन लेंगे तो ठीक है। शास्त्रों की बातें प्रमाणित है, तो केवल एक ही रास्ता है कि मनुष्य का शरीर जो मिल गया है, तो हमें करना क्या चाहिए। हमें एक मुक्ति का रास्ता दिया। धर्मं भजस्व सततम्, त्यज लोक धर्मान्।
जाया सुता सुद आदि ममता विमुंचन अन्न दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा महो निद्रा पिबन्तम्। आप लोग सभी लोगों से निवेदन है कि भगवान की नजर सब पर बराबर है, वहां पक्षपात बिल्कुल नहीं होता। इसलिए भजन सुना रहा हूं मैं थोड़ा सा। मैं कोई सिंगर नहीं हूं भाई, देखिए मैं आई एम ओनली तबला वादक, तो मैं केवल आपको सुना रहा हूं। बड़ा अच्छा मौका भगवान ने दिया है आज, तो भगवान का राज्याभिषेक इसमें जो भी सेवा बन पड़े। तारा ना ना, ये भजन मेरा ही लिखा है और मैंने इसे कंपोज किया है। रेडियो में आपने सुबह कई बार सुना होगा। समता दया, ये किसी कैसेट वैसेट में नहीं मिलेगा आपको। समता दया प्रेम धागे पर ये प्रतिपाल करे, तू ही जगत का अंतर्यामी, जय जगदीश हरे हो। समता दया प्रेम धागे पर ये प्रतिपाल करे, तू ही जगत का अंतर्यामी, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। क्या बात है, मीठी मीठी तालियां माया के बारे में। सारे जगत में शंभू बर्मन सपरिवार तेरी माया, सपरिवार आकर के भगवान का इससे कौन तिलक कहीं एवं बच पाया। सारे जगत पे तेरी ही माया, इससे कौन कहीं बच पाया। और तुलसीदास जी ने इसको सर्टिफाइड कर दिया। क्या किया? अति प्रचंड रघुपति की माया, छूट ही राम करे जब राया। सारे जगत पे तेरी ही माया, इससे कौन कहीं बच पाया। द्वार खड़े अब दर्शन दे दो, द्वार खड़े अब दर्शन दे दो। आरतना दे हरे, तू ही जगत का अंतर्यामी, जय जगदीश हरे ओ। क्षमता दया प्रेम धागे पर ये प्रतिपाल करे, तू ही जगत का अंतर्यामी, जय जगदीश हरे। कल सभी भक्तगणों को सूचित किया जाता है कि कल सभी प्रातः 7 बजे सुबह महाप्रसाद बनाने के लिए सभी महिलाएं अपने घर से बेलन चौकी लेकर के आए और साथ में हनुमान मंदिर के सामने हवन का कार्यक्रम रखा गया है। प्रातः सभी नहा धो करके यथाशक्ति अपने साथ जो संकल्प आपने किया हो उसको ले करके आएंगे
और प्रसाद बनाएंगे और सभी प्रसाद ग्रहण करेंगे। राम कहो या श्याम कहो या और कहो इसे भागवत गीता। राम कहो या श्याम कहो या और कहो इसे भागवत गीता। ये भजन आप राग यमन में सुन रहे हैं, लेकिन इसमें मल्हार भी छुपा हुआ है। राम कहो या श्याम कहो और कहो इस भागवत गीता। काम एक है नाम एक है, मोक्ष प्रदान करे। तू ही जगत का अंतर्यामी, जय जगदीश हरे। ओ समता गया प्रेम धागे पर ये प्रतिपाल करे। तू ही जगत का अंतर्यामी, जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। सभी श्रद्धालु हेलो 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 सभी भक्तगणों से निवेदन है कि कल प्रातः 7 बजे ये जो यज्ञ हुआ है उसका पूर्णाहुति का कार्यक्रम होगा, महाप्रसाद बनेगा। परिस्थिति को देखते हुए आप लोग सहयोग करेंगे। साथ में चौकी बेलन लेकर के आएंगे, पूड़ी इत्यादि बनेगी, सब परिवार आएंगे, जोड़े के साथ में जो है हवन करेंगे और यज्ञ का लाभ लेंगे। एक विशेष कंडीशन है कि प्रसाद को स्वतः बनाना है, स्वतः बनाना है, स्वतः वितरण भी करना है, आप लोगों को बंटवाना भी है और साथ में पाना भी है। मतलब बनाना, खाना, खिलाना ये सब स्वतः करना है। यहाँ पर स्वयं सेवक है, सभी स्वयं को अपनी सेवा स्वतः करनी है, ये विनम्र प्रार्थना है। अब सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अब प्रभु की आरती होगी। मैं सारंश तिवारी को बुलाना चाहता हूं, आए और वैदेही जी का चुनरी उड़ा करके अभिनंदन करें। श्री उपेंद्र प्यासी जी जहां कहीं भी हो वो मंच पर आए और भगवान का तिलक करें। श्री उपेंद्र प्यासी जी कृपया मंच पर आइए। श्री उपेंद्र प्यासी जी तक यदि मेरी आवाज पहुंच रही है, मौसी थोड़ा आप लोग पीछे रहेंगे, थोड़ा पीछे रहेंगे।
सबको दिखेगा, क्योंकि मंच ऊंचा है इसलिए परेशान ना हो। सभी थोड़ा थोड़ा पीछे हो चलें और प्रसाद लेकर के ही सभी घर जाएंगे। भगवान का प्रसाद बहुत ही महत्व रखता है, अतः जो भी सहयोग करना हो वो पीछे रसीद काउंटर बनी हुई है, वहां पर रसीद के माध्यम से सहयोग भी कर सकते हैं और वैदेही जी का भी विदाई कर सकते हैं। आइए हम सभी आरती में सम्मिलित हों। ये अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्री राम विश्वास राजा जी आरती आरती करें, आरती गाऊं करें। प्यारे तुमको रिझाऊं। ये धनुधारी तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं श्री विनय तिवारी जी, श्री विनय तिवारी जी, विनय तिवारी जी, श्री विनय तिवारी जी आए और भगवान की आरती करें। तेरा गुण गाऊं मैं तुमको रिझाऊं, तेरा गुण गाऊं मैं तुमको रिझाऊं। हे धनुधारी तेरी आरती गाऊं, प्यास दास के नाथ आप हो, पूजा जप तप नाथ आपे हो। उन चरणों में मैं शीश नवाऊं, श्री चरणों में मैं फूल चढ़ाऊं। सिर पर मोर मुकुट यति सोहे, और प्यारी धनुहा मेरो मन मोहे। प्यारी धनुहा मेरो मन मोहे, श्री चरणों में मैं वली वली जाऊं। अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसतम हृदयालु बिंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता सविता तुमेव, तुमेव बन्धु सखा तुमेव, विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 कृष्ण। कृष्णा 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 हरे हरे। मैं पुष्पांजलि कराएं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मण कुमार की, माता जानकी मैया की, भरत शत्रुघ्न भैया की, वीर बजरंगबली की। हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति
शांति शांति सर्वारिष्ट शांतिर्भव। हरि ओम। यज्ञेन गन्धि देवाय स्थानि धर्माणि प्रथमः सन्नहते हराकं महिमानां चचन्त यत् पूर्वे साध्याय सन्ति देवः सेवन्ति काले गुलचम्पट पीठलाभे पुण्य गजाल रसाल पुष्पे बिल्व प्रभाल तुलसी दल मंजरी भी त्वं पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदत् नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलि मया दत्तं गृहाण परमेश्वरम्। मंद पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजा च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यत्पूज्यन्ति मया देवो परिपूर्ण तदर्थ में। पापोऽहं पापि कर्माहं पापात्मा पाप संभवा त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्व पाप हरो हरिः। बोले सत्यनारायण भगवान की, कौशल किशोर भगवान की, सभी आवाहित देवी देवताओं की, वीर बजरंग बली की, सदगुरुदेव भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की, आज के आनंद की, सभी देवी देवताओं की, कुल देवता की, ग्राम देवता की, स्थान देवता की, ब्राह्मण देवता की, हमारी कन्याओं की जय जय। नाश हो, सद्भावना हो, कल्याण हो। महादेव सर्व तेरी पदे हर 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 महादेव। बोलिए किशोरी जी की, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की, शारदा मैया की, कुष्मांडा मैया की, चंद्रघंटा मैया की, ब्रह्मचारिणी मैया की, शैलपुत्री मैया की, स्कंद माता की, कात्यायनी माता की, कालरात्रि माता की, आज के आनंद की, बस्ती नगर की, बस्ती नगर की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, विश्व का, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। हर 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 महादेव शंभो। जय। हेलो, मैं परम श्रद्धे श्री राजकुमार जी गौतम, इस कथा में उनकी भूमिका इस प्रकार से थी कि कितनी भी बड़ी मशीन हो, यदि उसमें स्क्रू ना हो तो मशीन काम नहीं कर पाएगी। हमारे सीताराम मंडल को प्रेरणा देने वाले, सरला नगर की जनता को दिल से भगवान के कार्य के प्रति, भजन के प्रति, राम कथा के प्रति प्रेरित करने वाले, जिन्होंने कम से कम 15 दिन तक अथक परिश्रम करके हम सभी को उत्प्रेरक की तरह उत्प्रेरित किया है। मैं सीताराम मंडल की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन एवं आभार व्यक्त करता हूं। उनके लिए जरूर तालियां बजाएं। बहुत बहुत उनको साधुवाद है। मैं आपसे विनम्र अपील करता हूं कि आप हमें 2 शब्द कह करके इसी तरह प्रेरणा देते रहें। मैं आमंत्रित करता हूं श्री राजकुमार गौतम जी को। हेलो, सभी बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, अपने अपने बैठ जाइए, बैठ जाइए। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। श्री हनुमान जी महाराज एवं
शिव जी को सादर प्रणाम करते हुए श्री राम चारों भाइयों सहित श्री राम जी को और माता जानकी जी को प्रणाम करता हूं। वैदेही जी के चरण कमलों में दंडवत और आप सभी यहाँ उपस्थित श्रद्धालुओं को भी सादर प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज परम सौभाग्य का विषय है कि आपके सरला नगर में धार्मिक यज्ञ का जो आयोजन हुआ उसकी आज पूर्णाहुति हुई, हर्षोल्लास समापन हुआ। वेद शास्त्र यह बात बताते हैं कि किसी भी धार्मिक आयोजन का शांतिपूर्वक सफल हो जाना ही सबसे बड़ी सफलता होती है। आप सभी इस हेतु बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं जो इस धार्मिक आयोजन को बिना किसी लड़ाई झगड़ा राग द्वेष मनोविकार के आप सभी ने संपन्न किया है। इसके लिए आप सभी की जितनी प्रशंसा की जाए बहुत कम है। और वैदेही जी ने हमारे आपके बीच में आकर निरंतर 9 दिनों तक संगीत में श्री राम कथा की अनुपम अनूठी भव्य अद्वितीय प्रस्तुति दी। और कार्यक्रम के आयोजक सीताराम मंडल अर्थात सरला नगर के सभी नागरिकगण, बाल वृद्ध नर नारी सब सीताराम मंडल है। सीए राम में सब जग जानी। तो सीताराम मंडल के प्रति बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमारी इस प्रतिभा को निखारने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। पूज्य वैदेही जी की श्रीमुख वाणी से कथा कराने का जिन्होंने ये आयोजन किया और यह आयोजन बहुत ही हर्षोल्लास संपन्न हुआ। संगीत साथियों के प्रति मेरा मैं आदरणीय महाराज जी अर्थात पूज्य वैदेही जी के पिताश्री के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उनका सीताराम मंडल की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। क्या है अब मेरा क्या स्वागत, मैं तो आयोजक हूं। तो अच्छा कर लीजिए भाई। हमारे मार्गदर्शक परम श्रद्धेय श्री राजकुमार गौतम जी का श्री सीताराम मंडल के द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है तालियों द्वारा, क्योंकि वही कर्णधार थे जिन्होंने हमको यहाँ तक पहुंचाया। नाव बहुत अच्छी हो लेकिन नाविक गड़बड़ हो तो फिर से पार पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमारे ये ऐसे नाविक थे जिन्होंने हमें भगवान राम की कथा सुना करके हम लोगों को जो है इतना आनंदित किया, पुलकित किया। हम लोगों का मन बिल्कुल नहीं हो पा रहा था कि यह कथा हो पाएगी, क्योंकि पैसे का भी अभाव था। आप लोग अपने हैं, हम आपकी अंदर से बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही अथक प्रयास से यह जो है ना कार्यक्रम संपन्न हुआ है। हम सीताराम मंडल की ओर से आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार एवं अभिनंदन करते हैं। अब मैं ताली बजा दो यार। नहीं, ऐसी ही भूल करते रहिए। हमारे आदरणीय गुप्ता जी सपत्नीक, इनको भी बहुत अच्छा अवसर मिला इस 10,000 की आबादी में राम कथा श्रवण करने का एकमात्र मौका मिला। ये भगवान की साक्षात कृपा है। तो मेरा एक बार पुनः आप सभी को अभिनंदन। और जब मैं ये वैदेही जी के कार्यक्रम के आयोजन का प्रस्ताव लेकर सीताराम मंडल के पास पहुंचा था इसी हनुमान मंदिर में शनिवार मंगलवार को, तो हमारे सीताराम मंडल के सभी सदस्य हर्षोल्लास स्वीकार तो कर लिए, पर संशय ये था कि बहुत बड़ा कार्यक्रम है, इसमें बहुत खर्चे आएंगे, कैसे संपन्न होगा। तो मैंने कहा था आपसे चतुर्वेदी जी से कि हनुमान जी को नारियल दे दीजिए और चावल दे दीजिए, निमंत्रण दे दीजिए, सब उनका काम वो संपन्न कराएं। तो ये कार्यक्रम जो आश्चर्यजनक रूप से सफल हुआ, आप सभी का सहयोग है इसमें। किसी ने 1 रुपया दिया है वो भी मेरे लिए वंदनीय है, और किसी ने 50,000 दिया है वो भी वंदनीय है। जिसके जितनी शक्ति थी सभी ने सहयोग किया। हनुमान, मैं गुरैया का हूं, मेरा नाम राजकुमार गौतम। गुरैया में सबसे पहली कथा वैदेही जी की हुई हमारे क्षेत्र में। इसके पूर्व उन्होंने
छत्तीसगढ़ में या अन्य राज्यों में कथाएं कही हैं, लेकिन यहाँ गृह क्षेत्र में पहली कथा ग्राम गोरैया में हुई। और यह कथा इतनी तेजी से बढ़ चली कि पिछले साल वो समय नहीं दे पाई, इतने आयोजन हुए। इस साल भी हनुमान जी की दया से लगातार जून तक वैदेही जी के कार्यक्रम है। अभी महाराज जी कहाँ, अमेठी से और परसों बैतूल से भी कथा का प्रस्ताव आया। सबको इनकार करना पड़ रहा है क्योंकि लगातार जून तक वैदेही जी की कथाएं हैं। हमारे आप सभी के लिए गौरव का विषय है, हमारे गृह जिले में, हमारे तहसील क्षेत्र में इतने उत्कृष्ट प्रवक्ता हैं जिन्हें सम्मान दिया जाना हमारा बार बार दायित्व बनता है। हम तो तमाम बाहर से लाते थे। वैदेही जी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं सीताराम मंडल की तरफ से, आप सभी की तरफ से मैं वैदेही जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने जिस भाषा शैली से अनुवाद किया, जिस सरल और सरस भाषा में श्री राम कथा का सर्वनामत पान कराया हम सभी को, उसके लिए हम जीवन भर आपके आभारी रहेंगे। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि एक धार्मिक मान्यता है कि जब भी कोई धार्मिक आयोजन होता है तो झंडा का विसर्जन एक साल में हुआ करता है। हम यह आशा करते हैं और हमें विश्वास है कि इस झंडा विसर्जन को, यह कार्यक्रम और अत्यधिक धूमधाम से मनाया जाए। और वैदेही जी से निवेदन है कि जब भी सरला नगर की ये गरीब भक्त, गरीब श्रद्धालु जिनके पास आपके प्रति अगाध स्नेह, प्रेम, श्रद्धा और भक्ति है, जब कभी भी ये आपको आमंत्रित करें तो इनके प्रेम को स्वीकार करके निश्चित रूप से इनके बीच अवश्य आया करें, ये मेरा निवेदन है। अभी आप सभी वैदेही जी को सुनेंगे और अंत में अपनी वाणी को विराम देने के पूर्व मैं ये बताना चाहता हूं कि वैदेही जी यद्यपि इनके गुरु जरूर हैं, उपजय अंग स्वभाव, उनकी प्रतिभा ही ऐसी है कि एक बार जिसको उन्होंने पढ़ लिया कंठस्थ हो जाता है। लेकिन गुरु तो सबके होते हैं। गुरु जी बैठे हैं, पूज्य वैदेही जी के पूज्य पिताश्री, जिन्होंने एक एक अक्षर वैदेही जी को गुणों से भर दिया है। महाराज जी के लिए तालियां। ये महाराज जी की गढ़ी हुई मूर्ति है। ये निखार महाराज जी का है जिन्होंने 24 कैरेट सोना हमारे बीच दिया और हम सौभाग्यशाली हैं जो उनके श्रीमुखवाणी से इस कथा का हमने श्रवण किया। तो पुनः महाराज जी को बहुत बहुत सीताराम मंडल की तरफ से बधाई, सादर वंदन, अभिनंदन। और इस समूचे कार्यक्रम को सजाने वाले हमारे संगीत टीम के लीडर हमारे राजेश शर्मा जी, जो आकाशवाणी के कलाकार हैं, हमारे अद्वितीय बैंजो वादक आदरणीय त्रिपाठी जी, समीपस्थ ग्राम मड़ई से हैं। भैया क्या नाम है आपका? है राम, गुनवारा से नाम राम, बर्मा से। ये भैया भी पैट का अच्छा वादन किए। इसके पूर्व हमारे दो कलाकार थे जो 7 दिवसीय आए थे, वो इसके पहले उनका कार्यक्रम बुक हो गया था तो 2 दिन हमारे बीच वो नहीं रहे। वो उत्तर प्रदेश से आए थे, बनारस से और एक गाजीपुर से। उनके भविष्य की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो जहां भी जाएं नाम रोशन हो। और आप सभी को पुनः प्रणाम। एक बात यह है, मैं किसी का नाम इसलिए नहीं लिया कि मुझे आप सभी प्रतिनिधि मंडल ने ये बार बार कहा था कि ये कार्यक्रम सीताराम मंडल का है, मतलब पूरे सरला नगर के हर लोगों का है, इसलिए किसी एक व्यक्ति का नाम मंच से नहीं लिया जाना चाहिए। इसलिए इस कार्यक्रम के सभी आयोजक हैं, सभी धन्यवाद के पात्र हैं। फिर भी जिन्होंने प्रत्यक्ष पर अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम में सहयोग किया, जिन्होंने पूरी तटस्थता और तन्मयता के साथ, पूरी निष्ठा, ईमानदारी, लगन, परिश्रम के साथ इस कार्यक्रम को यहाँ तक पहुँचाया, वो भगवान तो देख ही रहे हैं, वो आशीर्वाद देंगे। लेकिन मैं उन्हें नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम करता हूँ कि आप सभी ने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार किया और इससे मेरी भी लाज रखी आपने, मेरी मर्यादा बचाई आपने, क्योंकि आपके विश्वास से ही मैंने वैदेही जी को यहाँ की कथा में आने का प्रस्ताव दिया था। और वैदेही जी से निवेदन है कि इस सीताराम मंडल से व्यवस्थापन में, संयोजन में, संकलन में, संचालन में कहीं भी कोई गड़बड़ी हो, हमारे संगीत साथियों से कोई भूल चूक हुई हो और तमाम जो भी अगर कहीं कुछ कहा सुना गया हो, उन्हें नजरअंदाज करते हुए निरंतर आशीर्वाद बरसाती रहिएगा।
ये भक्त कुछ नहीं जानते, बस आपके प्रति प्रेम है। अब मैं सीधे वैदेही जी से निवेदन करता हूं कि हम सभी को अपनी अमृतमयी वाणी से 2 शब्द से संबोधित करने की कृपा करें। तालियों से आप स्वागत करें। आप सभी को सबसे पहले मेरा जय श्री राम। मैं इस दिव्य भूमि को वंदन प्रणाम करती हूँ। यहाँ के जो सिद्ध हनुमान जी और भोलेनाथ हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ, वंदन प्रणाम करती हूँ। आज उन्हीं भोलेनाथ और हनुमान जी महाराज की कृपा से आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सभी के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से हनुमान जी और शिव जी की कृपा है, इसलिए आप लोग यहाँ पर बड़ी तन्मयता और श्रद्धा भाव से कथा आप लोगों ने श्रवण की। और मैं ऐसा मानती हूँ कि यहाँ पर जो कथा हुई 9 दिवसीय बड़े शांति के साथ हुई और ये कथा की सरिता बड़ी दिव्य भव्य प्रवाहित हुई। और आप लोगों ने जो सहयोग किया, क्योंकि देखिए कथा कैसी होती है, वक्ता और श्रोता। अगर वक्ता कथा कहेगा और जनता ही नहीं आएगी तो किसको सुनाएगा। यद्यपि हनुमान जी तो उपस्थित होते हैं, विराजमान होते हैं, पर वक्ता श्रोता से ही है ना। आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, मैं कृतज्ञ हूँ और आपको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। यहाँ पर सीताराम मंडल के जो भी सदस्य हैं, यद्यपि उनका नाम हमारे जो बब्बा जी हैं, जिन्हें आप राजकुमार गौतम जी के नाम से जानते हैं, उन्होंने ऐसा सुझाव दिया कि यहाँ के जो भी कर्मचारी हैं सीताराम मंडल के, उन्होंने वह नाम गोपनीय रखा है। और मुझे भारी प्रसन्नता है, बहुत ही प्रसन्नता है कि देखिए काम बोल रहा है, यहाँ सेवक अपना नाम गोपनीय रख रहे हैं, इस बात की मुझे प्रसन्नता है। और बहुत बहुत आभार, साधुवाद। आप लोग वैभव तरक्की यश प्राप्ति प्राप्त करें, उत्तरोत्तर आप लोगों की वृद्धि हो। यहाँ पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी सहायता करी, मैं बहुत बहुत व्यासपीठ से साधुवाद धन्यवाद देती हूँ। हमारे सहयोगी कलाकार, मैं ऐसी व्यासपीठ से कामना करती हूँ कि इन सभी का उज्जवल भविष्य हो। हमारे साउंड वाले भैया ने और जो भी टेंट वाले भैया हैं, उन्होंने जो सहयोग किया टेंट के माध्यम से, ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से कथा महिमा सरिता बहाई है, प्रवाहित की है। मैं व्यासपीठ से सभी को साधुवाद और सभी के प्रति कृतज्ञता जताती हूँ कि आप सभी ने बहुत मेहनत की है और बहुत मेहनत का फल हनुमान जी महाराज ने, शिव जी महाराज ने यहाँ यथा संभव गंगा बहाई है श्री रामचरितमानस की, और यह सफलता पूर्वक पूर्ण हो गई। एक बार पुनः व्यासपीठ से राधे राधे, जय जय सीताराम और बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को। इसी के साथ वाणी सबसे सयाने हैं, मुझसे भी 1 साल बड़े तो 60 में हो गए महाराज, हम 1 साल कम। तालियां लगाकर स्वागत किया जाए और महाराज जी के आशीर्वचन सुने। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। सभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने इतना अच्छा बोला कि मेरे पास अब कुछ शब्दकोश में शब्द ही नहीं है लेकिन फिर भी अपनी मति के आधार पे कुछ जो मेरे विचार में आ रहा है मैं रख रहा हूँ। कार्यक्रम तो बहुत दूर दूर तक होते हैं, लेकिन वास्तव में जो अपनी भूमि होती है, जो अपने क्षेत्रीयता की जन्मभूमि और जो भी होता है उस मिट्टी का तो एक अलग ही स्वाद होता है। लेकिन मैंने इन दिनों में एक चीज देखी कि जब सेतुबंध की स्थापना
और वो जवाबदारी बानरों के ऊपर आई कि आप लोग इसका निर्माण करिए। तो सभी ने जो है यथाशक्ति जो है प्रयास कर रहे थे, और उसमें एक चीज जो है बहुत मतलब गहरी है और बहुत डीपली है, जो छिपी हुई है। क्या थी कि एक जो गिलहरी थी उसने भी राम काज में अपना मन, अपना तन, सब कुछ अर्पित किया। लेकिन गिलहरी का जीवन और उसकी शक्ति कितनी होती है, कब सुबह होती थी, कब शाम होती थी, कब रात्र होती थी। दिन जो है हफ्ते में बदले, हफ्ते जो है साल में बदले, लेकिन वो लगातार जो है एक एक बालू के कण को उठाती थी, समुद्र में डालती थी और पुनः आती थी। लेकिन उसकी इस कार्य शक्ति को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन योगदान तो था। एक दिन मेरे राघवेंद्र सरकार हनुमंत लाल जी के साथ जा रहे थे, शक्ति क्षीण हो गई और वो जो है इस धराधाम से उनका प्राण जो है, प्राणों का विसर्जन हुआ। भगवान ने देखा और हनुमान जी से कहा कि हनुमान, अंगद, सुग्रीव, आप लोग इतने शक्तिशाली थे कि पहाड़ पहाड़ उठा करके रख देते थे, लेकिन एक कण जो ये लाती थी उस कण को किसी ने नहीं देखा। लेकिन इसकी जो शक्ति थी या इसका जो समर्पण था वो इतिहास के पन्नों में अमर नहीं होगा, लोग उन्हें नहीं जानेंगे। लेकिन मैं तो, मुझे वो जो अधिकार मिले हुए हैं, जो मेरा कर्तव्य है, मैं तो सबको समान दृष्टि से देखता हूं ना। मेरे राघवेंद्र सरकार ने उस गिलहरी को उठा करके और अपने हृदय से लगा लिया और कहा कि देवी, आपकी जो ये गरिमा है, आपका जो ये त्याग है, समर्पण है, ये जब तक राम रहेगा, जब तक सूर्य रहेगा, जब तक भगवान ने उसको 3 चिन्ह दिए थे, सफेद और काला और पीला। ये बोले जब तक ये सृष्टि रहेगी, ये सत्य, प्रेम और ये समर्पण जो है, इसको देख देख करके और गिलहरी के निष्ठा प्रेम को देख देख करके आगे बढ़ेंगे। मैंने इस कार्यक्रम में देखा कि कार्यक्रम तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसमें करोड़ों रुपए लगते हैं, कई करोड़ों रुपए लगते हैं, लेकिन उन कार्यक्रम को तो दुनिया देखती है, समझती है, सब कुछ करती है, लेकिन वो दिखाई जरूर देता है, लेकिन उसका अनुकरण, क्योंकि उसमें भगवान का प्रेम नहीं है, उसमें श्रद्धा नहीं है। लेकिन वाहिर सीताराम मंडल, मैं 9 दिन में यही विचार करता था कि वाहिर यहाँ के इनके माता पिता और इनके गुरु जो गिलहरी का रूप धारण करके और अपनी सेवा जो है इस तरह से रखी, इस तरह से रखी कि ये दुनिया नहीं देखेगी, लेकिन व्यासपीठ के माध्यम से मैं ये कहता हूं कि भगवान जो है उसको अवश्य देखेंगे, अवश्य देखेंगे, और भगवान जो है हमेशा उसको जो है कायम रखेंगे। और मैं तो बहुत पहले ही अपनी बिटिया को गुरुदेव ने जैसे कहा था तो मैंने मन बना लिया था कि अब ये बेटी जो है ये संसार की है, लेकिन इसके बाद मैं यह कहूंगा कि यह बेटी मेरी नहीं है, यह बेटी आपकी है। इसकी मान मर्यादा, इसकी लज्जा और इसके भविष्य के निर्माता आप लोग हैं। तो आज के बाद मैं अपने बेटी का हाथ आप सभी को दे रहा हूं कि आप जब तक रहें और जब तक मैं इसी क्षेत्र में रहता हूं, तो मुझे यह लगेगा कि आज उसको कोई पिता मिला है, कोई बहन मिली है, कोई माँ मिली है और कोई भाई मिला है। अगर कहीं भी थोड़ा ऐसा लगे तो आप लोगों को वह अधिकार है कि अपनी बेटी बहन समझ करके और उसको आगे का मार्गदर्शन दे सकते हैं। मैं बार बार फिर इस जो मेरे सामने ये जनमानस है, ये मेरे लिए देवियों के समान है, ये परमात्मा के समान है, और क्योंकि हर व्यक्ति में भगवान का वास होता है, हर नारी में नारायणी का वास होता है। आज जो यहाँ पे मैंने उनका रूप देखा, उन नारायणी को और उन नर नारायण को
मैं आप लोगों के रूप में देख करके अब मैं पुनः प्रणाम करता हूँ। और जब भी ऐसा कोई मेरे लायक कार्य हो अवश्य मुझे बताएंगे, मैं आपकी सेवा में तत्पर हूँ। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। और इस कार्यक्रम के निर्माता जो हैं वो मेरे श्री राजकुमार अनुज गौतम जी हैं। उनके परिवार के लिए, उनके स्वस्थ जीवन के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए मैं भगवान से निवेदन करता हूं कि भगवान उन्हें इस मार्ग में आगे बढ़ाएं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। और पुनः सीताराम मंडल के उन सभी कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम करता हूं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। अब पूज्य वैदेही जी यहाँ से प्रस्थान करेगी। आपसे हमारा निवेदन है बढ़िया जाने को उन्हें रास्ता दें और वो आगे बढ़े।